जीवन का सफर एक ऐसा सफर है जिसमें हमें हर कदम पर नई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इस सफर में हार और जीत, सुख और दुख, सफलता और असफलता, ये सभी पल आते हैं। लेकिन हर मुश्किल हमें एक सबक सिखाती है और हर मुश्किल का हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हर मुश्किल में रास्ता कैसे निकाला जा सकता है और कैसे हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कभी भी हार नहीं मान सकते। हर मुश्किल का समाधान पहले हमारे मन में होता है। जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो हमें समस्याओं के समाधान के लिए नए और अच्छे तरीके दिखाई देते हैं। सकारात्मक सोच हमारे मन को शक्तिशाली बनाती है और हमें उत्साहित करती है कि हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहला कदम है सकारात्मक सोच को अपनाना। मुश्किलों का समाधान करने के लिए हमें एक स्पष्ट लक्ष्य तय करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब हम अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से जानते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि हमें किस दिशा में कदम बढ़ाना है। इससे हम अपने काम में संघर्ष करते समय अधिक संवेदनशील, सेंसिटिव और संयमित, रिस्ट्रेन्ड रहते हैं। हर मुश्किल को एक अवसर के रूप में देखें। जब हम समस्याओं को अवसर के रूप में देखते हैं तो हमें उनमें छुपे अच्छे और बुरे पहलुओं को समझने में मदद मिलती है। जब भी समस्या आए तो आपको उसका विश्लेषण, एनालिसिस करके समझना होगा कि इस समस्या से आपको क्या सीखने को मिल सकता है और कैसे आप इससे फायदा उठा सकते हैं। आपको समझना होगा कि आपके जीवन में आने वाली हर समस्या आपको ताकतवर बनाने के लिए आती है। कभी कभी हम अपनी मुश्किलों को अकेले हल करने की कोशिश करते हैं। कुछ समस्याओं का हल हमें मिल जाता है, लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिनका हल होता तो है, लेकिन मुश्किल में होने के कारण वो हमें दिखाई नहीं देता। इसलिए हमें दोस्तों, परिवार और संबंधों की मदद लेने में कोई शर्म नहीं करनी चाहिए। ये लोग हमारे साथ हैं ताकि हम उनकी मदद और समर्थन प्राप्त कर सकें। पर आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा कि आपको हर किसी से एडवाइस नहीं लेनी चाहिए। मुश्किलों का समाधान आसान नहीं होता और हमें संघर्ष का सामना करना पड़ता है। हमें इसे नकारात्मकता के साथ नहीं देखना चाहिए, बल्कि हमें इसे एक अवसर के रूप में देखना चाहिए कि हम कितना सीख सकते हैं और कितना मजा आ सकता है। अच्छी सेहत हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। मुश्किलों का सामना करते समय हमें अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का भी खास ध्यान रखना चाहिए। योग, मेडिटेशन और सही आहार आपकी शारीरिक और मानसिक ताकत को बढ़ाते हैं। नियमितता और संयम मुश्किलों का समाधान करने में मदद कर सकते हैं। हमें अपने काम में नियमित और संयमित रहना चाहिए ताकि हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए परिश्रम कर सकें। अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हमें आत्म प्रेरणा को बढ़ावा देना चाहिए। हमें खुद को और अपने काम के लिए प्रेरित करना होगा ताकि हम अपने मुश्किलों का समाधान ढूंढ सकें। हमें समर्थन की ओर देखना चाहिए। कभी कभी हम अपने समर्थन के बिना ही हार मान लेते हैं, लेकिन यह समझना होगा कि हमारे चारों ओर कई लोग हैं जो हमें समर्थन और मदद प्रदान कर सकते हैं। आपको समझना होगा कि आपके माता पिता आपको सक्सेसफुल देखना चाहते और इसके लिए वे आपको किसी भी तरह का सपोर्ट देने के लिए तैयार हैं। आखिरकार सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम कभी नहीं हार माने। मुश्किलों का समाधान करने में समय लग सकता है, लेकिन हमें यह याद रखना होगा कि हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। हार मानने से पहले हमें खुद को एक मौका देना चाहिए और फिर देखें कि कैसे हम अपनी मांग पूरी करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हमने देखा कि हर मुश्किल में एक अवसर छुपा होता है। हमें सकारात्मक सोचना, संघर्ष का सामना करना
और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हार नहीं मानना चाहिए। इसके साथ ही हमें समर्थन और सहयोग का सही इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम अपने मुश्किलों को आसानी से हल कर सकें। जीवन का सफर हमें हमेशा नए और अच्छे रास्तों पर ले जाता है और मुश्किलों का समाधान करके हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करते हैं। हारने का डर हमें केवल पिछड़ा देता है, लेकिन संघर्ष करने की योग्यता हमें आगे बढ़ाता है। तो आओ हम सभी मिलकर हर मुश्किल में रास्ता निकालें और अपने सपनों को हकीकत बनाने की ओर बढ़ें। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फ्रेंड्स। खुश रहना मनुष्य का जन्मजात स्वभाव होता है। आखिर एक छोटा बच्चा अक्सर खुश क्यों रहता है? क्यों हम कहते हैं कि चाइल्डहुड डेज लाइफ के बेस्ट डेज होते हैं? क्योंकि हम पैदाइशी हैप्पी होते हैं, पर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारा एनवायरनमेंट, समाज हमारे अंदर इम्प्योरिटी घोलना शुरू कर देता है और धीरे धीरे इम्प्योरिटी का लेवल इतना बढ़ जाता है कि हैप्पीनेस का नेचुरल स्टेट सैडनेस के नेचुरल स्टेट में बदलने लगता है। पर ऐसा सबके साथ नहीं होता है। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपनी हैप्पी रहने की नेचुरल स्टेट को बचाए रख पाते हैं और लाइफ टाइम खुशहाल रहते हैं। तो क्या ऐसे व्यक्ति हमेशा खुश रहते हैं? नहीं, औरों की तरह उनके जीवन में भी दुख सुख का आना जाना लगा रहता है। पर आम तौर पर ऐसे व्यक्ति व्यर्थ की चिंता में नहीं पड़ते और अक्सर हंसते, मुस्कुराते और खुश रहते हैं। तो सवाल ये उठता है कि जब ये लोग खुश रह सकते हैं तो बाकी सब क्यों नहीं? आखिर उनकी ऐसी कौन सी आदतें हैं जो उन्हें दुनिया भर की टेंशन के बीच भी खुशहाल बनाए रखती हैं? आज इस वीडियो के जरिए मैं आपके साथ खुशहाल लोगों की 7 आदतें शेयर करने जा रहा हूं जो शायद आपको भी खुश रहने में मदद करें। तो आइए जानते हैं उन 7 आदतों को। हैबिट 1। खुश रहने वाले अच्छाई खोजते हैं, बुराई नहीं। ह्यूमन बीइंग्स की नेचुरल टेंडेंसी होती है कि वो नेगेटिविटी को जल्दी कैच करते हैं। साइकोलॉजिस्ट्स इस टेंडेंसी को नेगेटिविटी बायस कहते हैं। अधिकतर लोग दूसरों में जो कमी होती है उसे जल्दी देख लेते हैं और अच्छाई की तरफ उतना ध्यान नहीं देते, पर खुश रहने वाले तो हर एक चीज में, हर एक सिचुएशन में अच्छाई खोजते हैं। वो ये मानते हैं कि जो होता है अच्छा होता है। किसी भी व्यक्ति में अच्छाई देखना बहुत आसान है। बस आपको खुद से एक प्रश्न करना है कि आखिर क्यों यह व्यक्ति अच्छा है, और यकीन जानिए आपका मस्तिष्क आपको ऐसी कई अनुभव और बातें गिना देगा कि आप उस व्यक्ति में अच्छाई दिखने लगेगी। एक बात और, आपको अच्छाई सिर्फ लोगों में ही नहीं खोजनी है, बल्कि हर एक सिचुएशन में आपको पॉजिटिव रहना है और उसमें क्या अच्छा है ये देखना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी जॉब इंटरव्यू में सिलेक्ट नहीं हुए तो आपको ये सोचना चाहिए कि शायद भगवान ने आपके लिए उससे भी अच्छी जॉब रखी है जो आपको देरसबेर मिलेगी, और आप किसी अनुभवी व्यक्ति से पूछ भी सकते हैं, वो भी आपको यही बताएगा। हैबिट 2। खुश रहने वाले माफ करना जानते हैं और माफी मांगना भी। हर किसी का अपना अपना ईगो होता है जो जाने अनजाने औरों द्वारा हर्ट हो सकता है, पर खुश रहने वाले छोटी मोटी बातों को दिल से नहीं लगाते। वो माफ करना जानते हैं, सिर्फ दूसरों को नहीं बल्कि खुद को भी। और इसके उलट यदि ऐसे लोगों से कोई गलती हो जाती है तो वो माफी मांगने से भी नहीं कतराते। वो जानते हैं कि व्यर्थ का ईगो उनकी लाइफ को कॉम्प्लेक्स बनाएगा, इसलिए वो सॉरी बोलने में कभी कंजूसी नहीं करते। मुझसे भी जब गलती होती है तो मैं कभी उसे सही ठहराने की कोशिश नहीं करता और उसे स्वीकार करके क्षमा मांग लेता हूँ। माफ करना और माफी मांगना आपके दिमाग को हल्का करता है, आपको बेकार की उलझन और परेशान करने वाली थॉट से बचाता है। हैबिट 3। खुश रहने वाले लोग अपने चारों तरफ एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम डेवलप करते हैं। ये सपोर्ट सिस्टम 2 पिलर्स पे टिका होता है, फैमिली एंड फ्रेंड्स, FIF। जिंदगी में खुश रहने के लिए FIF का बहुत बड़ा योगदान होता है। भले आपके पास दुनिया भर की दौलत हो, शोहरत हो, लेकिन अगर FIF नहीं है तो आप ज्यादा समय तक खुश नहीं रह पाएंगे। हो सकता है ये आपको बड़ी ऑब्वियस सी बात लगे, ये लगे कि आपके पास भी बड़े अच्छे दोस्त हैं और बहुत प्यार करने वाला परिवार है, लेकिन इस पर थोड़ा गंभीरता से सोचिए। आपके पास ऐसे कितने फ्रेंड्स हैं जिन्हें आप बिना किसी झिझक के रात के 3 बजे भी फोन करके उठा सकें या कभी भी फाइनेंशियल हेल्प ले सकें? फैमिली एंड फ्रेंड्स को कभी भी फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाने के लिए आपको अपने हितों से ऊपर उठकर देखना होता है।
दूसरे की केयर करनी होती है और उन्हें जेन्युइनली लाइक करना होता है। जितना हो सके अपने रिश्तों को बेहतर बनाएं। छोटी छोटी चीजें जैसे कि बर्थडे विश करना, बधाई देना, सच्ची प्रशंसा करना, मुस्कुराते हुए मिलना, गर्मजोशी से हाथ मिलाना, गले लगना आपके संबंधों को प्रगाढ़ बनता है। और जब आप ऐसा करते हैं तो बदले में आपको भी वही मिलता है और आपकी जिंदगी को खुशहाल बनाता है। हैबिट 4, खुश रहने वाले अपने मन का काम करते हैं या जो काम करते हैं उसमें मन लगाते हैं। यदि आप अपने इंटरेस्ट का, अपने मन का काम करते हैं तो डेफिनेटली वो आपके हैप्पीनेस कोशेंट को बढ़ाएगा। लेकिन ज्यादातर लोग इतने लकी नहीं होते। उन्हें ऐसी जॉब या बिजनेस में लगना पड़ता है जो उनके इंटरेस्ट के हिसाब से नहीं होती। पर खुश रहने वाले लोग जो काम करते हैं उसी में अपना मन लगा लेते हैं, भले ही पैरेलली वो अपना पसंदीदा काम पाने का प्रयास करते रहे। मैंने कई बार लोगों को जहां जॉब करते हैं उस कंपनी की बुराई करते सुना है, अपने काम को दुनिया का सबसे बेकार काम कहते सुना है। ऐसा करना आपकी लाइफ को और भी डिफिकल्ट बनता है। खुश रहने वाले अपने काम की बुराई नहीं करते, वो उसके सकारात्मक पहलुओं पर फोकस करते हैं और उसे एंजॉय करते हैं। मगर यहाँ मैं यह जरूर कहना चाहूँगा कि यदि हम दुनिया के सबसे खुशहाल लोगों को देखें तो वो वही लोग होंगे जो अपने मन का काम करते हैं। इसलिए यदि आप जो कर रहे हैं उसे एंजॉय करना, उससे सीखना अच्छी बात है, पर स्टीव जॉब्स की कही बात भी याद रखिए। हैबिट 5, खुश रहने वाले हर उस बात पर यकीन नहीं करते जो उनके दिमाग में आती है। साइंटिस्ट्स के अनुसार हमारा ब्रेन हर रोज 60,000 थॉट्स प्रोड्यूस करता है और एक आम आदमी के केस में इनमें से अधिकतर थॉट्स नेगेटिव होती हैं। अगर आप डेली अपने ब्रेन को हजारों नेगेटिव थॉट्स से फीड करेंगे तो खुश रहना तो मुश्किल होगा ही। इसलिए खुश रहने वाले व्यक्ति दिमाग में आ रहे बुरे विचारों को अधिक देर तक पनपने नहीं देते। वो बेनिफिट ऑफ डाउट देना जानते हैं। वो जानते हैं कि हो सकता है जो वो सोच रहे हैं वो गलत हो, जिसे वो बुरा समझ रहे हैं वो अच्छा हो। ऐसा करके इंसान रिलैक्स हो जाता है। दरअसल हमारी सोच के हिसाब से ब्रेन में ऐसे केमिकल रिलीज होते हैं जो हमारे मूड को खुश या दुखी करते हैं। जब आप नकारात्मक विचारों को सच मान लेते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है और आप टेंस हो जाते हैं। वही दूसरी तरफ जब आप उस पर डाउट कर देते हैं तो आप अनजाने में ही ब्रेन को रिलैक्स्ड रहने का सिग्नल दे देते हैं। हैबिट 6, खुश रहने वाले व्यक्ति अपने जीवन या काम को किसी बड़े उद्देश्य से जोड़कर देखते हैं। एक बार एक बूढ़ी औरत कहीं से आ रही थी कि तभी उसने 3 मजदूरों को कोई इमारत बनाते देखा। उसने पहले मजदूर से पूछा, तुम क्या कर रहे हो? देखती नहीं मैं ईंटें ढो रहा हूं, उसने जवाब दिया। फिर वो दूसरे मजदूर के पास गई और उससे भी वही प्रश्न किया, तुम क्या कर रहे हो? मैं अपने परिवार का पेट पालने के लिए मेहनत मजदूरी कर रहा हूं, उत्तर आया। फिर वह तीसरे मजदूर के पास गई और पुनः वही प्रश्न किया, तुम क्या कर रहे हो? उस व्यक्ति ने उत्साह के साथ उत्तर दिया, मैं इस शहर का सबसे भव्य मंदिर बना रहा हूं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन तीनों में से कौन सबसे अधिक खुश होगा। दोस्तों, इस मजदूर की तरह ही खुश रहने वाले व्यक्ति अपने काम को किसी बड़े उद्देश्य से जोड़कर देखते हैं और ऐसा करना वाकई उन्हें अपार खुशी देता है। ऐसा मैं इसलिए भी कह पा रहा हूं क्योंकि मैं अपने चैनल को भी कुछ इसी तरह देखता हूं। मैं ये सोचता हूं कि इस वीडियो के जरिए मैं लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी को बेहतर बना सकता हूं। मैं हमेशा यही प्रयास करता हूं कि कैसे अच्छी से अच्छी बातें शेयर करूं कि देखने और सुनने वालों की लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आए। और शायद यही वजह है कि मैं इस काम से कभी थकता नहीं हूं और इसे करके सचमुच बहुत खुश और संतुष्ट होता हूं। हैबिट 7, खुश रहने वाले व्यक्ति अपनी लाइफ में होने वाली चीजों के लिए खुद को जिम्मेदार मानते हैं। खुश रहने वाले व्यक्ति रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना जानते हैं। अगर उनके साथ कुछ बुरा होता है तो वो इसका ब्लेम दूसरों पर नहीं लगाते बल्कि खुद को इसके लिए जिम्मेदार मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो ऑफिस के लिए लेट होते हैं तो ट्रैफिक जैम को नहीं कोसते बल्कि ये सोचते हैं कि थोड़ा पहले निकलना चाहिए था। अपनी सक्सेस का क्रेडिट दूसरों को भले दे दें लेकिन अपनी फेलियर के लिए खुद को ही जिम्मेदार माने। जब आप अपने साथ होने वाली बुरी चीजों के लिए दूसरों को दोष देते हैं तो आपके अंदर क्रोध आता है, पर जब आप खुद को जिम्मेदार मान लेते हैं तो आप थोड़ा डिसअपॉइंट होते हैं और फिर चीजों को सही करने के प्रयास में जुट जाते हैं। मैं खुद भी अपनी लाइफ में होने वाली हर एक अच्छी बुरी चीज के लिए खुद को जिम्मेदार मानता हूँ।
ऐसा करने से मेरी एनर्जी दूसरों में फॉल्ट खोजने की जगह खुद को इम्प्रूव करने में लगती है और अल्टीमेटली मेरी हैप्पीनेस को बढ़ाती है। फ्रेंड्स, हो सकता है आप इनमें से कुछ बातों को ऑलरेडी फॉलो करते हो, पार्शली या शायद पूरी तरह से, पर यदि किसी भी हैबिट में खुद को थोड़ा सा भी इम्प्रूव करेंगे तो वो डेफिनेटली आपकी हैप्पीनेस को बढ़ाएगा। पर्सनली मुझे हैबिट 2 में माफ करने वाले पार्ट को इम्प्रूव करना है। तो चलिए हम सब साथ अपने हैप्पीनेस कोशेंट को बढ़ाते हैं और एक खुशहाल जीवन जीने का प्रयास करते हैं। हमारे अंदर क्या खूबी है, क्या विशेषता है, यह हम कभी समझ ही नहीं पाते हैं। आज जिसको देखो वह किसी और के जैसा बनना चाहता है, वो किसी और की जिंदगी जीना चाहता है। हर किसी की जिंदगी की एक अलग ही खासियत होती है, बस उसको समझने की और अपनी क्षमताओं को पहचानने की जरूरत होती है। जिस दिन आप अपनी क्षमताओं को समझ जाएंगे, उस दिन से आपके अंदर से किसी और के जैसा बनने का या किसी और का जीवन जीने का जो जिद है, वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और आप अपने जीवन को अच्छे से जी पाएंगे। तो आइए समझते हैं इस बात को एक कहानी के माध्यम से, जो हमें अपने आप से रूबरू करवाती है और हमारी असलियत दिखाती है कि हम जैसे हैं वैसे ही अच्छे हैं। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति रहता था जो पहाड़ से पत्थर तोड़ने का काम करता था। उस व्यक्ति की अपनी जिंदगी से कोई शिकायत नहीं था। पूरे मेहनत और लगन से दिन भर काम करता और शाम को काम खत्म होने के बाद जो भी पैसा मिलता उसे लेकर अपने घर आता और अपने परिवार वालों के साथ कुछ समय व्यतीत करता था और फिर चैन से सो जाता था। ऐसा करते हुए उसे कई साल बीत गए थे। हर दिन की तरह वह अपना काम खत्म करके घर वापस जा रहा था। रास्ते में चलते चलते उसके मन में एक ख्याल आया कि ये भी कोई जिंदगी है। मैं सुबह से शाम तक पत्थर तोड़ने का काम करता हूँ और शाम में मुझे थोड़े से पैसे मिलते हैं, जिससे मुश्किल से मेरे और मेरे परिवार का गुजारा हो पाता है। आज मुझे कहीं से कुछ ऐसी शक्ति मिल जाए जिससे मैं जो चाहूँ वो पूरा हो जाए। वह घर गया, खाना खाया, लेकिन उसका ध्यान खाने की ओर नहीं था। उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल था कि काश मुझे कोई ऐसी अलौकिक शक्ति मिल जाए जिससे मैं जो चाहूँ हासिल कर सकूं। वह इस बात को सोचते सोचते सो गया। फिर नींद आने के बाद उसे एक सपना आया। सपने में उसने देखा कि वह रोज की तरह अपना काम खत्म करके घर लौट रहा था। तभी रास्ते में उसे एक बहुत बड़ा घर दिखा। तभी उसके मन में आया, काश ये घर मेरा होता और मैं इसका मालिक होता। और उसका इतना सोचते ही वह उस घर का मालिक बन गया। उसको यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसने जो सोचा वह पूरा हो गया, लेकिन उसकी खुशी अधिक देर तक नहीं टिक पाई। अचानक से एक शोर सुनाई दिया। उसने देखा कि उसके घर के बाहर से एक रैली निकल रही है, जिसमें बीचों बीच एक पॉलिटिशियन है। उसे देखकर वहां खड़े लोग उसके नाम के नारे लगा रहे थे और सब उसको देखने के लिए तड़प रहे थे। तब उसको यह एहसास हुआ कि मैं कितना छोटा हूं, मेरा तो कोई अस्तित्व ही नहीं है इस राजनेता के समक्ष। काश मैं एक राजनेता होता और मेरे पास इतनी क्षमता होती। उसके इतना सोचने की देर थी कि वह राजनेता बन गया। उसके खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि उसके पास हजारों लोगों की भीड़ थी और सब उसको देखने के लिए तरस रहे थे। लेकिन उसकी यह खुशी भी जरा देर भी टिक नहीं पाई, क्योंकि धूप बहुत ही तेज थी और उस राजनेता को इतनी धूप में खड़े रहने की आदत नहीं थी। उसे चक्कर आया और वह बेहोश हो गया। फिर उसे एहसास हुआ कि यह राजनेता सबसे ताकतवर नहीं है, यह जो सूरज है यह सबसे ताकतवर है। उसके मन में आया कि काश मैं सूरज होता, मेरे आगे कोई टिक नहीं पाता। उसको इतना सोचने की देर थी और वह सूरज बन गया। वह खुशी से पागल हो गया। पूरी दुनिया को यही रोशन कर रहा था। दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं था जो उसकी रोशनी को रोक सके। लेकिन उसकी यह खुशी भी टिक नहीं पाई, क्योंकि कुछ ही समय बाद आसमान में काले बादल आए और रोशनी को रोक दिया। फिर उसको एहसास हुआ कि कोई है जो मेरी रोशनी को भी कोई रोक सकता है। उसके मन में यह ख्याल आया कि काश मैं बादल होता, और वह बादल बन गया। उसको ऐसा लग रहा था कि वह आसमान में उड़ रहा है और वह जहां चाहे वहां जा सकता है। लेकिन कुछ देर बाद एक हवा का झोंका आया जो उसे उड़ा ले गया। उसे एहसास हुआ कि बादल सूरज की रोशनी को रोक सकता है, लेकिन हवा को नहीं, क्योंकि यह हवा उसे बहा कर ले गई।
फिर उसके मन में यह आया कि काश मैं हवा होता, और वह हवा बन गया। हवा बनने के बाद उसने अपने अंदर एक अलग सी ऊर्जा महसूस की और सोचा कि मैं जिसको चाहूं उसे उड़ा कर ले जा सकता हूं। उसको यह विश्वास होने ही वाला था कि इस दुनिया में सबसे ताकतवर मैं हूं, लेकिन तभी उसके सामने एक पहाड़ आया। उसने पूरी ताकत लगा दी लेकिन उस पहाड़ को नहीं हिला सका। उसको यह एहसास हुआ कि कोई है जो हवा से ज्यादा शक्तिशाली है, जिसमें हवा को रोकने का भी दम है। फिर उसके मन में यह ख्याल आया कि काश मैं पहाड़ होता, और वह पहाड़ बन गया। लेकिन हर बार की तरह उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। एक जानी पहचानी आवाज उसे सुनाई दी और साथ ही साथ उसको दर्द होने लगा, जैसे कि कोई है जो उसे तोड़ रहा है, मार रहा है। तब वह दर्द से चीखने लगा और उसके मन में आया, खास मैं वो बन जाऊं जो पहाड़ को तोड़ने का दम रखता है। लेकिन इस बार उसकी यह ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। वह चीखने लगा, चिल्लाने लगा, अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन इस बार वह नहीं बन पाया। उसका दर्द बढ़ता ही चला जा रहा था। उस दर्द के कारण उसकी नींद खुली। उसके सामने एक शीशा था। उस शीशे में खुद को देखा तो समझ आया कि मैं वह क्यों नहीं बन पा रहा था जो बनना चाह रहा था, क्योंकि असलियत में मैं वही हूं। किसी से कुछ सीखना अच्छी बात है, लेकिन अपना अस्तित्व को भुलाकर किसी और के अस्तित्व को अपना लेना खुद का एवं साथ ही उस ईश्वर रूपी कारीगर का भी अपमान करना होता है, जिसे आपको सबसे अलग बनाया है। हम भूल जाते हैं कि हम सभी में एक ऐसी खासियत होती है जो हम सबको खास बनती है, बस उसे हमें खुद के अंदर तलाश करना होता है। इसलिए आप जैसे भी हैं, आप अच्छे हैं। आपको किसी के भी जैसा बनने की कोई जरूरत नहीं है। आप जैसे भी हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। अगर आपको कुछ बनना है तो अपने आप को पहचाने, अपनी क्षमताओं को पहचाने और अपना श्रेष्ठ संस्करण बने। हम सभी ने सुना है कि कर्मों का फल किसी न किसी समय मिलता है, लेकिन क्या यह वाकई मौजूद है? इस पर हम आज बात करेंगे। कर्मों का फल तुरंत मिलता है, यह सिद्धांत हिंदू धर्म में अनेक सारी ग्रंथों में मिलता है। इसका मतलब है कि जो कुछ हम करते हैं उसका परिणाम हमें तुरंत नहीं मिलता, बल्कि किसी न किसी समय मिलता है। एक छोटे से उदाहरण के रूप में, एक व्यक्ति जो अच्छे कर्म करता है, जैसे कि दान देना, मदद करना और अच्छे सोचना, वह शायद तुरंत ही उसका परिणाम नहीं देखता, लेकिन समय के साथ उसकी जिंदगी में सुख और संतोष की भरमार होती है। उसके चारों ओर की भी भलाई होती है और लोग उसे समर्थन के रूप में महसूस करते हैं। विरोधात्मक रूप से, एक व्यक्ति जो बुरे कर्म करता है, उसका परिणाम भी तुरंत नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे उसे उसके कर्मों का परिणाम भुगतना पड़ता है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो छोटे से छोटे चोरियों में शामिल होता है, शायद तुरंत सजा नहीं पाता, लेकिन उसके कर्मों का परिणाम उसकी जिंदगी को दुखद बना देता है। इस सिद्धांत के पीछे का तात्पर्य यह है कि हमें अच्छे कर्म करना चाहिए, न कि किसी के सामने दिखाने के लिए, बल्कि इसे अपनी आत्मा के उन्नति के लिए करना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि कर्मों का परिणाम समय के साथ ही आता है और हमें धैर्य रखना चाहिए। कर्मों का फल तुरंत मिलता है या नहीं, यह एक रहस्यमय प्रश्न है जो मनुष्यता के चिंतन को सदैव प्रेरित करता है। हमारी सांस्कृतिक धाराओं और धार्मिक ग्रंथों में कर्मों का महत्व विशेष रूप से उजागर है और इसका फल भी हमें अगली जन्म में होने वाला बताया जाता है। लेकिन व्यावसायिक जीवन में हमें यह ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए कि क्या कर्मों का फल हमें तुरंत मिलता है या कहीं न कहीं हमें धीरे धीरे इसका एहसास होता है। कर्मों का फल तुरंत मिलता है, यह विश्वास हिंदू धर्म में बहुत गहराई से बसा हुआ है। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि हमें कर्म करने का अधिकार है, परंतु फल का आसक्ति में होने का नहीं। इस तत्व के अनुसार हमें सिर्फ कर्म करना चाहिए और फल के लिए आसक्ति में नहीं रहना चाहिए। लेकिन क्या यह वाक्य असली जीवन में भी अपनाया जा सकता है या यह सिर्फ एक आध्यात्मिक सिद्धांत है? इस पर हम विचार करें। यदि हम व्यावसायिक दृष्टि से इस तथ्य को देखें तो दिखता है कि कई बार कर्मों का फल हमें तुरंत नहीं मिलता,
बल्कि यह समय के साथ हमारी जिंदगी को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए, एक व्यापारी जो नए उत्पाद को बाजार में लाने का कदम रखता है, उसे तत्पश्चात उसके कारोबार का सफलता मिलता है, लेकिन यह सफलता तुरंत नहीं, वरन उसके कदमों में लगे मेहनत और संघर्ष के बाद ही आती है। इसके बावजूद यह सत्य है कि कर्मों का फल तुरंत नहीं मिलता, लेकिन इसका असली मतलब यह है कि हमें धैर्य रखना चाहिए और हमें अपने कामयाबी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। इस प्रकार कर्म करते समय हमें यह समझना चाहिए कि फल तुरंत नहीं, लेकिन यह समय के साथ आएगा। विचार करें, यदि हम एक पेड़ को बोता है तो उसमें फल तुरंत नहीं आता, बल्कि हमें उसे सही ढंग से पानी और खाद के साथ देखभाल करनी पड़ती है। धीरे धीरे पेड़ बढ़ता है और उसमें फल आना शुरू होता है। इसी तरह हमारे कर्मों का फल भी समय के साथ आता है और हमें उच्च स्तर की सफलता की प्राप्ति होती है। अधिकांश की बात यह है कि कर्मों का फल तुरंत नहीं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमें कर्म करने से ऊब जाना चाहिए। हमें धैर्य रखना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए और सही दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए, ताकि समय के साथ हमें अच्छे फल मिल सकें। कर्मों का फल तुरंत नहीं, लेकिन धैर्यपूर्वक और सही दिशा में कदम बढ़ाते हुए हम सच्ची सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। इस विचार को और गहराई से समझने के लिए हमें यह सोचना चाहिए कि क्या हमारे कर्मों का प्रभाव सिर्फ हमारी व्यक्तिगत जिंदगी पर ही होता है, या यह समाज और आसपास के लोगों को भी प्रभावित करता है। यदि हम नैतिक और सामाजिक मूल्यों के साथ कर्म करते हैं, तो क्या इसका प्रभाव समृद्धि और सामरिक समृद्धि में भी हो सकता है? कई समाजशास्त्री और विचारक यह मानते हैं कि समाज की समृद्धि में व्यक्तियों के अच्छे कर्मों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। एक समर्थ और नैतिक समाज में लोग एक दूसरे की सहायता करते हैं और सामूहिक उन्नति के लिए साझेदारी करते हैं। इस प्रकार एक व्यक्ति के अच्छे कर्म समृद्धि का कारण बन सकते हैं और उसे समाज में सम्मानित बना सकते हैं। अगर हम इसे और एक पर्यावरण से जोड़ें, तो हम देख सकते हैं कि कर्मों का फल तुरंत नहीं, लेकिन यह पर्यावरण के लिए कितना महत्वपूर्ण है। यदि हम प्राकृतिक संसाधनों का सही तरीके से उपयोग करते हैं और पर्यावरण के साथ समर्पित रूप से रहते हैं, तो हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ और सुरक्षित भविष्य बना सकते हैं। इस प्रकार कर्मों का फल तुरंत नहीं मिलता, लेकिन समय के साथ ही हमारे कर्मों का असर हमारे चारों ओर के समाज और पर्यावरण पर होता है। एक अच्छे समाज और स्वस्थ पर्यावरण की रचना के लिए हमें सही दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए, ताकि हम न केवल अपने लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक बेहतर दुनिया बना सकें। समाप्त करते हैं इस विचारशील विश्लेषण को और एक सीधा संक्षेप में यह कह सकते हैं कि कर्मों का फल तुरंत नहीं, लेकिन समय के साथ ही निश्चित रूप से मिलता है। हमें इस तथ्य को समझकर अपने कर्मों को उच्च मानकों और नैतिकता के साथ करना चाहिए, ताकि हम न केवल अपने बल्कि समृद्धि और समृद्धि में भी सफल हो सकें। आत्मविकास एक व्यक्ति के व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन को सुधारने की प्रक्रिया है, जिससे वह अपनी क्षमताओं को विकसित करता है और बेहतर व्यक्ति बनने का प्रयास करता है। आत्मविकास में स्वयं का सच्चा मूल्यांकन करना, अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मेहनत करना और नए अनुभवों से सीखना शामिल होता है। आत्मविकास का मतलब है अपने अच्छे स्वभाव को विकसित करना और नई ऊंचाइयों की प्राप्ति के लिए काम करना। इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल और व्यक्तिगत संबंधों को सुधारने का प्रयास शामिल है। यह एक सतत प्रक्रिया है जो व्यक्ति को उन्नति और समृद्धि की दिशा में मदद करती है। स्वयं का मूल्यांकन आत्मविकास की शुरुआत स्वयं का मूल्यांकन से होती है। व्यक्ति को अपने स्वार्थों, रुचियों और योग्यताओं को समझने का समय देना चाहिए। वह जानना चाहिए कि उसके पास कौन कौन से सकारात्मक गुण हैं और कौन कौन से क्षमताएं हैं जो उसे अच्छा बना सकती हैं। स्वयं का मूल्यांकन करने से व्यक्ति अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से देख सकता है और उसमें सुधार करने के लिए उत्साहित होता है। लक्ष्यों का तय करना आत्मविकास में लक्ष्यों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। व्यक्ति को यह तय करना चाहिए कि वह किस क्षेत्र में सुधार करना चाहता है
और उसके कौन कौन से लक्ष्य हैं। लक्ष्यों का तय करने से व्यक्ति अपने कार्रवाई को एक दिशा में लेकर जा सकता है और सही मार्ग पर चलने का अवसर प्राप्त करता है। समय का सही तरीके से प्रबंधन। आत्मविकास में समय का सही तरीके से प्रबंधन करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। समय का सही रूप से प्रबंधन करने से व्यक्ति अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उचित समय निकाल सकता है। इसके लिए व्यक्ति को अपने कार्यों की अच्छी योजना बनानी चाहिए और समय का सही तरीके से प्रबंधन करने के लिए उसे आत्मनिगरानी बनाए रखनी चाहिए। सीखने का आदान प्रदान। आत्मविकास में सीखना एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। व्यक्ति को नए कौशल सीखने और अपनी गलतियों से सीखने का उत्साह होना चाहिए। इससे वह अपने आत्मविकास की प्रक्रिया में सुधार कर सकता है और नए अनुभवों से नई शिक्षाएं प्राप्त कर सकता है। स्वस्थ जीवन शैली। आत्मविकास में स्वस्थ जीवन शैली का महत्वपूर्ण स्थान है। यह शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का सही ख्याल रखने की आदतें बनाए रखने को कहता है। सही आहार, नियमित व्यायाम और अच्छी नींद आत्मविकास में मदद कर सकते हैं और व्यक्ति को सकारात्मक रूप से बढ़ने में मदद कर सकते हैं। अपने अंदर का शांति और संतुलन। आत्मविकास का हिस्सा यह भी है कि व्यक्ति अपने आत्मा के साथ में शांति और संतुलन बनाए रखे। ध्यान, योग और आध्यात्मिकता की प्रक्रियाएं व्यक्ति को मानसिक संतुलन प्रदान कर सकती हैं और उसको अपने अंदर की ऊर्जा को पहचानने में मदद कर सकती हैं। समाज सेवा और सहायता। आत्मविकास का मतलब यह भी है कि व्यक्ति समाज के साथ जुड़ा रहता है और उसमें योगदान करता है। समाज सेवा और सहायता के माध्यम से व्यक्ति अपने आत्मविकास को समृद्धि और संबल प्रदान करता है, जिससे उसका आत्मविकास पूर्ण होता है। विशेषज्ञता की दिशा में। अंत में आत्मविकास व्यक्ति को उसके रुचियों और क्षमताओं की दिशा में ले जाता है। व्यक्ति को अपनी विशेषज्ञता का पता लगाना चाहिए और उसे उसमें माहिर बनाने के लिए काम करना चाहिए। इससे उसे अपने पेशे से जुड़े क्षेत्र में उच्च स्तर की स्थिति प्राप्त हो सकती है और उसे नए और विशेषज्ञ साधनों का सामरिक अनुभव हो सकता है। आत्मविकास का एक अच्छा तरीका है स्वाध्याय और सत्र। स्वाध्याय से व्यक्ति अपनी रुचियों और दृष्टिकोणों को समझ सकता है और नए विचार पैदा कर सकता है। सत्र में शामिल होकर व्यक्ति अपने अनुभवों को साझा कर सकता है और दूसरों से सीख सकता है। आत्मविकास का सफर सीधा होता है, लेकिन यह साथ ही साथ अत्यंत प्रशिक्षणीय और उत्कृष्ट भी हो सकता है। यह एक निरंतर प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने आत्मा को समझने का प्रयास करता है और अधिक बेहतर बनने का प्रयास करता है। आत्मविकास का मूल उद्देश्य व्यक्ति को उन्नति के पथ पर ले जाना है, ताकि वह अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सक्षम हो सके और अधिक सामरिक और आत्मिक संतुलन का आनंद ले सके। इसके लिए व्यक्ति को आत्मनिरीक्षण का समय निकालना, स्वीकृति का स्वागत करना और नए चुनौतियों का सामना करना होता है। आत्मविकास में एक और महत्वपूर्ण पहलू है सेल्फ केयर और आत्म प्यार। व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य, शारीरिक और मानसिक रूप से देखभाल करनी चाहिए। स्वस्थ रहने के लिए उचित आहार, नियमित व्यायाम और स्वस्थ जीवन शैली का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। आत्मविकास के क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण अंग है मेंटरिंग और गाइडेंस। अगर कोई व्यक्ति किसी अनुभवी और सफल व्यक्ति से मेंटरिंग और गाइडेंस प्राप्त कर सकता है, तो उसका आत्मविकास में तेजी से विकास होता है। आत्मविकास में समर्पित रहने का मतलब है कि व्यक्ति निरंतर सीखता रहता है, अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मेहनत करता है और अपने अधिकारिता में सहायक होने के लिए तैयार रहता है। यह एक सतत प्रक्रिया है जो जीवन के हर क्षेत्र में सुधार लाने की दिशा में मदद करती है। आत्मविकास व्यक्ति को अधिक समर्थ, समर्पित और सुरक्षित बनाता है, जो उसे नए उच्च स्तरों तक पहुंचने में मदद करता है। एक अच्छा आत्मविकासी व्यक्ति स्वीकृति, प्रेरणा और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मेहनत करता है। उसमें स्वयं से प्रतिबद्धता, उत्साह और सहनशीलता की भावना होती है, जो उसे अड़ू चुनौतियों का सामना करने में मदद करती है। आत्मविकास में अपनी सीमाएं पार करना एक सुखद और चुनौतीपूर्ण यात्रा हो सकता है,
लेकिन इससे व्यक्ति अपने आत्मा को समझता है, अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अपनी क्षमताओं को सुधारता है और एक समृद्धि भरा जीवन जीने के लिए सामर्थ्यपूर्ण बनता है। आत्मविकास में सफलता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को सतत प्रयासशील रहना, अपने क्षमताओं को विकसित करना, अपने लक्ष्यों की ओर प्रगति करना और अपने कार्यों में सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना होता है। यह एक लंबा और सावधानीपूर्वक यात्रा है, जिसमें समय के साथ व्यक्ति अपनी सच्ची प्रकृति की शक्तियों और सीमाओं को समझता है और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सीधा मार्ग चुनता है। इस तरह आत्मविकास एक अद्भुत साहसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति को अपने सबसे अच्छे रूप में बनाने में मदद करती है। यह एक सतत सीखने और सुधारने की प्रक्रिया है, जिससे व्यक्ति अपने जीवन को एक नए स्तर पर ले जा सकता है और समृद्धि के साथ जी सकता है। इस वीडियो के माध्यम से हमने देखा कि कर्मों का फल तुरंत नहीं, लेकिन समय के साथ ही मिलता है। हमें अच्छे कर्म करने का संजीवनी मूल्य समझना चाहिए और उच्च आदर्शों की प्राप्ति के लिए मेहनत करनी चाहिए। आपके विचार और राय के लिए कमेंट बॉक्स में बताएं और इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। हम सभी जीवन में कई परिस्थितियों का सामना करते हैं, जिनमें से कुछ हमें बहुत खुशी देती हैं और कुछ हमें दुखी करती हैं। आज हम बात करेंगे कि कैसे हम इस दुख से निपट सकते हैं और इसे अपने फायदे में कैसे बदल सकते हैं। पहला मुद्दा है दुख से भागना। बहुत से लोगों की यह रहमती है कि जब भी कोई कठिनाई आती है तो वे उससे भागने की कोशिश करते हैं। वे लोगों से अलग हो जाते हैं, सिर्फ अपनी खुद की खुशियों और सुख की खोज में। लेकिन क्या यह सही है? हम अक्सर भूल जाते हैं कि दुख भी हमारे जीवन का एक हिस्सा है। यह हमें महसूस करवाता है कि हम जीवित हैं, कि हम एक संवेदनशील मनुष्य हैं। दुख हमें सिखाता है कि हम अपने आप को समझें, अपनी क्षमताओं को पहचानें और जिंदगी को समझने की कोशिश करें। दुख से लड़ना सीखना हमें मजबूत बनाता है। जब हम अपने दुख का सामना करते हैं तो हमें अपने अंदर की असीम शक्तियों का एहसास होता है। हम उन दुखी समयों से निकलकर अधिक सशक्त बनते हैं, जो हमें आगे बढ़ने की साहस देते हैं। दुख से लड़ने का मतलब यह नहीं है कि हमें हमेशा हर मुश्किल का सामना करना चाहिए या कि हमें हर समस्या को हल करना चाहिए, बल्कि यह मतलब है कि हमें अपनी आत्मा को मजबूत बनाना चाहिए, हमें अपनी सामर्थ्यों पर विश्वास करना चाहिए और हमें दुख को एक सीखने का अवसर बनाना चाहिए। दोस्तों, दुख से भागो मत, इसे स्वीकार करें, समझें और उससे सीखें। आप जो भी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, आप एक महान योद्धा हैं। आपकी मेहनत, संघर्ष और विश्वास के बल पर ही आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। आज हम लोग ऐसे 5 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जिससे हमें और समझने में मदद मिलेगी। पहला बिंदु, संज्ञान में रखें कि दुख जीवन का एक हिस्सा है। जीवन एक मिश्रित पथ है जिसमें खुशियों के साथ साथ दुख और कठिनाइयां भी शामिल हैं। हर व्यक्ति के जीवन में कोई न कोई संघर्ष, कठिनाई और अज्ञातता की स्थिति होती है। यह सामान्य बात है कि हर किसी को इन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन इसके बावजूद हम अक्सर इसे स्वीकारने में सक्षम नहीं होते और दुख से भाग जाते हैं। दुख के रूप में सामना करना हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। यह हमें जीवन की असलियता का एहसास कराता है और हमें समझाता है कि हम केवल खुशियों में ही नहीं बल्कि दुख में भी जीते हैं। दुख का अनुभव हमें इंसानियत में संवेदनशीलता, सहनशीलता और शक्ति की कड़ी सीख देता है। यह हमें बताता है कि हम अपने जीवन में स्थिति का सामना कैसे करें और उसे कैसे पार करें। दुख का अनुभव हमें अधिक समझने और उसके पीछे की वास्तविकता को ध्यान में रखने में मदद करता है। यह हमें जीवन की सीमाओं को समझने में सहायक होता है और हमें समझने में मदद करता है कि हम अपने अधिकारों, सामर्थ्यों और असली उद्देश्य को कैसे जी सकते हैं। दुख को स्वीकार करने की क्षमता हमें अधिक संवेदनशील बनाती है और हमें अपने आसपास के लोगों की स्थिति का समझने में सहायता प्रदान करती है। यह हमें अधिक सहानुभूति और सहानुभूति की दिशा में ले जाता है, जो हमें अधिक उदार
और बेहतर मानव बनाता है। संक्षेप में, दुख से भागने की बजाय हमें इसे स्वीकार करना चाहिए और उसे हमारे विकास और समझ का एक माध्यम मानना चाहिए। इससे हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं और अपनी प्रगति के लिए उच्चतम स्तर तक पहुंच सकते हैं। दूसरा बिंदु, दुख का उपयोग करें अपनी प्रगति के लिए। दुख और कठिनाई से सामना करने का मतलब यह नहीं है कि हमें हमेशा उनसे बचने की कोशिश करनी चाहिए। वास्तव में यह उन्हें स्वीकार करने और उनसे सीखने का एक अवसर प्रदान करता है। दुख और कठिनाई का सामना करने से हमारी आत्मा में एक अद्वितीय प्रकार की मजबूती और स्थिरता आती है। यह हमें अपनी सामर्थ्यों और क्षमताओं को पहचानने में मदद करता है और हमें अधिक समझने के लिए प्रेरित करता है कि हम जीवन के विभिन्न पहलुओं का सामना कैसे कर सकते हैं। दुख और कठिनाई से सामना करने का अभ्यास हमें विकास के लिए महत्वपूर्ण प्राणी बनाता है। यह हमें एक ऊर्जा स्रोत के रूप में काम करता है जो हमें हमारे लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद करता है। बिना दुख के अनुभव किए हम अपनी अद्यतन और समय की कीमत को नहीं समझ सकते हैं। दुख से लड़ना हमें अपने अंदर छिपी अद्वितीय क्षमताओं का अनुभव कराता है। यह हमें अधिक उत्साहित बनाता है और हमें अपने लक्ष्यों और सपनों की प्राप्ति के लिए उत्साहित करता है। दुख से लड़ना हमें अधिक संवेदनशील और सहनशील बनाता है। दुख से लड़ना हमें अधिक संवेदनशीलता और सहानुभूति की दिशा में ले जाता है। यह हमें अधिक उदार और समझदार बनाता है, जिससे हमें अपने आसपास के लोगों की मदद करने की क्षमता प्राप्त होती है। संक्षेप में, दुख से लड़ना हमें अधिक संवेदनशील, सहनशील और अधिक उत्साहित बनाता है। यह हमें अपने लक्ष्यों और सपनों की प्राप्ति के लिए उत्साहित करता है और हमें अपने जीवन की महत्वपूर्णता को समझने के लिए प्रेरित करता है। तीसरा बिंदु, अपनी आत्मा की मजबूती और स्थिरता को बढ़ाए। दुख और कठिनाइयों का सामना करना हमारी आत्मा को मजबूत और स्थिर बनाता है। यह हमें अपनी आत्मा की गहराइयों को समझने में मदद करता है और हमारी आत्मा को अधिक प्रगतिशील बनाता है। दुख और कठिनाई के माध्यम से हम अपने आत्मा को मजबूत बनाते हैं। यह हमें अपनी सामर्थ्यों और क्षमताओं को समझने में मदद करता है और हमारी आत्मा को अधिक सहनशील और संघर्ष करने की क्षमता प्रदान करता है। दुख से लड़ने की क्षमता हमें अपनी आत्मा की स्थिरता को बढ़ाने में मदद करती है। यह हमें अपने मानसिक स्थिति को संभालने में सहायक होती है और हमें अपने अंतर्मन की गहराइयों को समझने की क्षमता प्रदान करती है। दुख से लड़ने की क्षमता हमें अपनी आत्मा को समझने में मदद करती है। यह हमें अपने संवेदनशीलता को बढ़ाने में सहायक होती है और हमें अपने अंतर्मन की गहराइयों को समझने की क्षमता प्रदान करती है। दुख से लड़ने की क्षमता हमें अपने आत्मा की स्थिरता को बढ़ाने में मदद करती है। यह हमें अपने मानसिक स्थिति को संभालने में सहायक होती है और हमें अपने अंतर्मन की गहराइयों को समझने की क्षमता प्रदान करती है। दुख से लड़ने की क्षमता हमें अपनी आत्मा को समझने में मदद करती है। यह हमें अपने संवेदनशीलता को बढ़ाने में सहायक होती है और हमें अपने अंतर्मन की गहराइयों को समझने की क्षमता प्रदान करती है। इस प्रकार, दुख से लड़ने की क्षमता हमें अपनी आत्मा को समझने, मजबूत और स्थिर बनाने और अपने जीवन में संतुलन और सकारात्मकता लाने में मदद करती है। चौथा बिंदु, सकारात्मक सोच बनाएं। जीवन में दुख और कठिनाई का सामना करना हमारे मानसिक स्थिति पर बहुत अधिक प्रभाव डाल सकता है। इसलिए हमें सकारात्मक सोच बनाए रखने की जरूरत है, जो हमें कठिन परिस्थितियों का सामना करने में मदद करती है। सकारात्मक सोच का मतलब होता है कि हम अपने जीवन की हर स्थिति को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखें और उसमें से सीखें। यह हमें उत्साहित करता है कि हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं और उसे परिवर्तित कर सकते हैं। सकारात्मक सोच हमें नए समाधानों की खोज में मदद करती है। जब हम सकारात्मक दृष्टिकोण से सोचते हैं, तो हम उत्साहित होते हैं कि हम किसी भी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं और नई स्थितियों का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सकारात्मक सोच हमारे जीवन में संतुलन और समृद्धि लाती है। जब हम सकारात्मकता से सोचते हैं, तो हमारे मानसिक स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन आता है
जिससे हम अधिक खुश और संतुष्ट महसूस करते हैं। सकारात्मक सोच हमें अधिक सकारात्मक और सहानुभूति बनाती है। जब हम सकारात्मकता से सोचते हैं तो हम अपने आसपास के लोगों के साथ अधिक सहानुभूति और उत्साह बनाए रखते हैं। सकारात्मक सोच हमें अधिक उत्साहित और सक्रिय बनाती है। जब हम सकारात्मकता से सोचते हैं तो हम अपने लक्ष्यों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं और उन्हें प्राप्त करने के लिए अधिक प्रयास करते हैं। संक्षेप में, सकारात्मक सोच हमें अपने जीवन की हर स्थिति को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने और उसमें से सीखने की क्षमता प्रदान करती है। यह हमें अधिक खुश और संतुष्ट बनाती है और हमें अपने जीवन में संतुलन और समृद्धि लाती है। पांचवां बिंदु, दुख को एक सीखने का अवसर बनाएं। जीवन में हर कोई अलग अलग प्रकार के चुनौतियों और कठिनाइयों का सामना करता है। ये चुनौतियां हमें अक्सर दुखी और निराश महसूस करवा सकती हैं, लेकिन इन्हें एक सीखने का अवसर भी बना सकते हैं। दुख को एक सीखने का अवसर बनाने का मतलब है कि हम अपने जीवन की हर चुनौती और परिस्थिति को एक मौका समझें, जिससे हम खुद को बेहतर बनाने के लिए तैयार हों। जब हम दुख को एक सीखने का अवसर बनाते हैं तो हम अपने अंदर छिपी सामर्थ्यों और संवेदनाओं को खोजने का मौका पाते हैं। हम अपने मानसिक, शारीरिक और आत्मिक विकास के लिए नए तरीके और समाधानों की खोज में लगे रहते हैं। दुख को एक सीखने का अवसर बनाने से हम अपने अंतर्मन की गहराइयों को समझते हैं और अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं। हम अपने अनुभवों से सीखते हैं और उनसे अधिक उत्साहित होकर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। दुख को एक सीखने का अवसर बनाने से हम अपने जीवन में और अधिक संवेदनशील, उत्साहित और सक्रिय बनते हैं। हम नई दिशा में चलने के लिए तैयार होते हैं और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रत्येक चुनौती का सामना करते हैं। दुख को एक सीखने का अवसर बनाने से हम अपने जीवन की महत्वपूर्ण गतिविधियों में और अधिक संवेदनशील, सक्रिय और सहनशील होते हैं। हम अपने जीवन के हर पहलू को एक सीखने का मौका मानते हैं और उससे बेहतर बनने का प्रयास करते हैं। संक्षेप में, दुख को एक सीखने का अवसर बनाने से हम अपने जीवन को अधिक सकारात्मक, संवेदनशील और सहनशील बनाते हैं। हम नए दृष्टिकोण से हर परिस्थिति का सामना करते हैं और अपने अंतर्मन की गहराइयों से सीखते हैं। इस प्रकार, दुख हमें अपने जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण सीखने का अवसर प्रदान करता है। क्या कर्मों का फल तुरंत मिल जाता है? हम सभी ने सुना है कि कर्मों का फल किसी न किसी समय मिलता है, लेकिन क्या यह वाकई मौजूद है? इस पर हम आज बात करेंगे। कर्मों का फल तुरंत मिलता है। यह सिद्धांत हिंदू धर्म में अनेक सारी ग्रंथों में मिलता है। इसका मतलब है कि जो कुछ हम करते हैं उसका परिणाम हमें तुरंत नहीं मिलता, बल्कि किसी न किसी समय मिलता है। एक छोटे से उदाहरण के रूप में, एक व्यक्ति जो अच्छे कर्म करता है, जैसे कि दान देना, मदद करना और अच्छे सोचना, वह शायद तुरंत ही उसका परिणाम नहीं देखता, लेकिन समय के साथ उसकी जिंदगी में सुख और संतोष की भरमार होती है। उसके चारों ओर की भी भलाई होती है और लोग उसे समर्थन के रूप में महसूस करते हैं। विरोधात्मक रूप से, एक व्यक्ति जो बुरे कर्म करता है, उसका परिणाम भी तुरंत नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे उसे उसके कर्मों का परिणाम भुगतना पड़ता है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो छोटे से छोटे चोरियों में शामिल होता है, शायद तुरंत सजा नहीं पाता, लेकिन उसके कर्मों का परिणाम उसकी जिंदगी को दुखद बना देता है। इस सिद्धांत के पीछे का तात्पर्य यह है कि हमें अच्छे कर्म करना चाहिए, न कि किसी के सामने दिखाने के लिए, बल्कि इसे अपनी आत्मा के उन्नति के लिए करना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि कर्मों का परिणाम समय के साथ ही आता है और हमें धैर्य रखना चाहिए। कर्मों का फल तुरंत मिलता है या नहीं, यह एक रहस्यमय प्रश्न है जो मनुष्यता के चिंतन को सदैव प्रेरित करता है। हमारी सांस्कृतिक धाराओं और धार्मिक ग्रंथों में कर्मों का महत्व विशेष रूप से उजागर है और इसका फल भी हमें अगली जन्म में होने वाला बताया जाता है। लेकिन व्यावसायिक जीवन में हमें यह ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए कि क्या कर्मों का फल हमें तुरंत मिलता है या कहीं न कहीं हमें धीरे धीरे इसका एहसास होता है।
कर्मों का फल तुरंत मिलता है, यह विश्वास हिंदू धर्म में बहुत गहराई से बसा हुआ है। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि हमें कर्म करने का अधिकार है, परंतु फल का आसक्ति में होने का नहीं। इस तत्व के अनुसार हमें सिर्फ कर्म करना चाहिए और फल के लिए आसक्ति में नहीं रहना चाहिए। लेकिन क्या यह वाक्य असली जीवन में भी अपनाया जा सकता है, या यह सिर्फ एक आध्यात्मिक सिद्धांत है? इस पर हम विचार करें। यदि हम व्यावसायिक दृष्टि से इस तथ्य को देखें तो दिखता है कि कई बार कर्मों का फल हमें तुरंत नहीं मिलता, बल्कि यह समय के साथ हमारी जिंदगी को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए, एक व्यापारी जो नए उत्पाद को बाजार में लाने का कदम रखता है, उसे तत्पश्चात उसके कारोबार का सफलता मिलता है। लेकिन यह सफलता तुरंत नहीं, वरन उसके कदमों में लगे मेहनत और संघर्ष के बाद ही आती है। इसके बावजूद यह सत्य है कि कर्मों का फल तुरंत नहीं मिलता, लेकिन इसका असली मतलब यह है कि हमें धैर्य रखना चाहिए और हमें अपने कामयाबी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। इस प्रकार कर्म करते समय हमें यह समझना चाहिए कि फल तुरंत नहीं, लेकिन यह समय के साथ आएगा। विचार करें, यदि हम एक पेड़ को बोता है तो उसमें फल तुरंत नहीं आता, बल्कि हमें उसे सही ढंग से पानी और खाद के साथ देखभाल करनी पड़ती है। धीरे धीरे पेड़ बढ़ता है और उसमें फल आना शुरू होता है। इसी तरह हमारे कर्मों का फल भी समय के साथ आता है और हमें उच्च स्तर की सफलता की प्राप्ति होती है। अधिकांश की बात यह है कि कर्मों का फल तुरंत नहीं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमें कर्म करने से ऊब जाना चाहिए। हमें धैर्य रखना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए और सही दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए, ताकि समय के साथ हमें अच्छे फल मिल सके। कर्मों का फल तुरंत नहीं, लेकिन धैर्यपूर्वक और सही दिशा में कदम बढ़ाते हुए हम सच्ची सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। इस विचार को और गहराई से समझने के लिए हमें यह सोचना चाहिए कि क्या हमारे कर्मों का प्रभाव सिर्फ हमारी व्यक्तिगत जिंदगी पर ही होता है, या यह समाज और आसपास के लोगों को भी प्रभावित करता है। यदि हम नैतिक और सामाजिक मूल्यों के साथ कर्म करते हैं, तो क्या इसका प्रभाव समृद्धि और सामरिक समृद्धि में भी हो सकता है? कई समाजशास्त्री और विचारक यह मानते हैं कि समाज की समृद्धि में व्यक्तियों के अच्छे कर्मों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। एक समर्थ और नैतिक समाज में लोग एक दूसरे की सहायता करते हैं और सामूहिक उन्नति के लिए साझेदारी करते हैं। इस प्रकार एक व्यक्ति के अच्छे कर्म समृद्धि का कारण बन सकते हैं और उसे समाज में सम्मानित बना सकते हैं। अगर हम इसे और एक पर्यावरण से जोड़ें, तो हम देख सकते हैं कि कर्मों का फल तुरंत नहीं, लेकिन यह पर्यावरण के लिए कितना महत्वपूर्ण है। यदि हम प्राकृतिक संसाधनों का सही तरीके से उपयोग करते हैं और पर्यावरण के साथ समर्पित रूप से रहते हैं, तो हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ और सुरक्षित भविष्य बना सकते हैं। इस प्रकार कर्मों का फल तुरंत नहीं मिलता, लेकिन समय के साथ ही हमारे कर्मों का असर हमारे चारों ओर के समाज और पर्यावरण पर होता है। एक अच्छे समाज और स्वस्थ पर्यावरण की रचना के लिए हमें सही दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए, ताकि हम न केवल अपने लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक बेहतर दुनिया बना सकें। समाप्त करते हैं इस विचारशील विश्लेषण को और एक सीधा संक्षेप में यह कह सकते हैं कि कर्मों का फल तुरंत नहीं, लेकिन समय के साथ ही निश्चित रूप से मिलता है। हमें इस तथ्य को समझकर अपने कर्मों को उच्च मानकों और नैतिकता के साथ करना चाहिए, ताकि हम न केवल अपने बल्कि समृद्धि और समृद्धि में भी सफल हो सकें। आत्मविकास एक व्यक्ति के व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन को सुधारने की प्रक्रिया है, जिससे वह अपनी क्षमताओं को विकसित करता है और बेहतर व्यक्ति बनने का प्रयास करता है। आत्मविकास में स्वयं का सच्चा मूल्यांकन करना, अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मेहनत करना और नए अनुभवों से सीखना शामिल होता है। आत्मविकास का मतलब है अपने अच्छे स्वभाव को विकसित करना और नई ऊंचाइयों की प्राप्ति के लिए काम करना। इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल और व्यक्तिगत संबंधों को सुधारने का प्रयास शामिल है।
यह एक सतत प्रक्रिया है जो व्यक्ति को उन्नति और समृद्धि की दिशा में मदद करती है। स्वयं का मूल्यांकन। आत्मविकास की शुरुआत स्वयं का मूल्यांकन से होती है। व्यक्ति को अपने स्वार्थों, रुचियों और योग्यताओं को समझने का समय देना चाहिए। वह जानना चाहिए कि उसके पास कौन कौन से सकारात्मक गुण हैं और कौन कौन से क्षमताएं हैं जो उसे अच्छा बना सकती हैं। स्वयं का मूल्यांकन करने से व्यक्ति अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से देख सकता है और उसमें सुधार करने के लिए उत्साहित होता है। लक्ष्यों का तय करना। आत्मविकास में लक्ष्यों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। व्यक्ति को यह तय करना चाहिए कि वह किस क्षेत्र में सुधार करना चाहता है और उसके कौन कौन से लक्ष्य हैं। लक्ष्यों का तय करने से व्यक्ति अपने कार्रवाई को एक दिशा में लेकर जा सकता है और सही मार्ग पर चलने का अवसर प्राप्त करता है। समय का सही तरीके से प्रबंधन। आत्मविकास में समय का सही तरीके से प्रबंधन करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। समय का सही रूप से प्रबंधन करने से व्यक्ति अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उचित समय निकाल सकता है। इसके लिए व्यक्ति को अपने कार्यों की अच्छी योजना बनानी चाहिए और समय का सही तरीके से प्रबंधन करने के लिए उसे आत्मनिगरानी बनाए रखनी चाहिए। सीखने का आदान प्रदान। आत्मविकास में सीखना एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। व्यक्ति को नए कौशल सीखने और अपनी गलतियों से सीखने का उत्साह होना चाहिए। इससे वह अपने आत्मविकास की प्रक्रिया में सुधार कर सकता है और नए अनुभवों से नई शिक्षाएं प्राप्त कर सकता है। स्वस्थ जीवन शैली। आत्मविकास में स्वस्थ जीवन शैली का महत्वपूर्ण स्थान है। यह शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का सही ख्याल रखने की आदतें बनाए रखने को कहता है। सही आहार, नियमित व्यायाम और अच्छी नींद आत्मविकास में मदद कर सकते हैं और व्यक्ति को सकारात्मक रूप से बढ़ने में मदद कर सकते हैं। अपने अंदर का शांति और संतुलन। आत्मविकास का हिस्सा यह भी है कि व्यक्ति अपने आत्मा के साथ में शांति और संतुलन बनाए रखे। ध्यान, योग और आध्यात्मिकता की प्रक्रियाएं व्यक्ति को मानसिक संतुलन प्रदान कर सकती हैं और उसको अपने अंदर की ऊर्जा को पहचानने में मदद कर सकती हैं। समाज सेवा और सहायता। आत्मविकास का मतलब यह भी है कि व्यक्ति समाज के साथ जुड़ा रहता है और उसमें योगदान करता है। समाज सेवा और सहायता के माध्यम से व्यक्ति अपने आत्मविकास को समृद्धि और संबल प्रदान करता है, जिससे उसका आत्मविकास पूर्ण होता है। विशेषज्ञता की दिशा में। अंत में आत्मविकास व्यक्ति को उसके रुचियों और क्षमताओं की दिशा में ले जाता है। व्यक्ति को अपनी विशेषज्ञता का पता लगाना चाहिए और उसे उसमें माहिर बनाने के लिए काम करना चाहिए। इससे उसे अपने पेशे से जुड़े क्षेत्र में उच्च स्तर की स्थिति प्राप्त हो सकती है और उसे नए और विशेषज्ञ साधनों का सामरिक अनुभव हो सकता है। आत्मविकास का एक अच्छा तरीका है स्वाध्याय और सत्र। स्वाध्याय से व्यक्ति अपनी रुचियों और दृष्टिकोणों को समझ सकता है और नए विचार पैदा कर सकता है। सत्र में शामिल होकर व्यक्ति अपने अनुभवों को साझा कर सकता है और दूसरों से सीख सकता है। आत्मविकास का सफर सीधा होता है, लेकिन यह साथ ही साथ अत्यंत प्रशिक्षणीय और उत्कृष्ट भी हो सकता है। यह एक निरंतर प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने आत्मा को समझने का प्रयास करता है और अधिक बेहतर बनने का प्रयास करता है। आत्मविकास का मूल उद्देश्य व्यक्ति को उन्नति के पथ पर ले जाना है, ताकि वह अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सक्षम हो सके और अधिक सामरिक और आत्मिक संतुलन का आनंद ले सके। इसके लिए व्यक्ति को आत्मनिरीक्षण का समय निकालना, स्वीकृति का स्वागत करना और नए चुनौतियों का सामना करना होता है। आत्मविकास में एक और महत्वपूर्ण पहलू है सेल्फ केयर और आत्मप्यार। व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य, शारीरिक और मानसिक रूप से देखभाल करनी चाहिए। स्वस्थ रहने के लिए उचित आहार, नियमित व्यायाम और स्वस्थ जीवन शैली का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। आत्मविकास के क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण अंग है मेंटरिंग और गाइडेंस। अगर कोई व्यक्ति किसी अनुभवी और सफल व्यक्ति से मेंटरिंग और गाइडेंस प्राप्त कर सकता है, तो उसका आत्मविकास में तेजी से विकास होता है। आत्मविकास में समर्पित रहने का मतलब है कि व्यक्ति निरंतर सीखता रहता है, अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मेहनत करता है
और अपने अधिकारिता में सहायक होने के लिए तैयार रहता है। यह एक सतत प्रक्रिया है जो जीवन के हर क्षेत्र में सुधार लाने की दिशा में मदद करती है। आत्मविकास व्यक्ति को अधिक समर्थ, समर्पित और सुरक्षित बनाता है, जो उसे नए उच्च स्तरों तक पहुंचने में मदद करता है। एक अच्छा आत्मविकासी व्यक्ति स्वीकृति, प्रेरणा और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मेहनत करता है। उसमें स्वयं से प्रतिबद्धता, उत्साह और सहनशीलता की भावना होती है, जो उसे अड़ू चुनौतियों का सामना करने में मदद करती है। आत्मविकास में अपनी सीमाएं पार करना एक सुखद और चुनौतीपूर्ण यात्रा हो सकता है, लेकिन इससे व्यक्ति अपने आत्मा को समझता है, अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अपनी क्षमताओं को सुधारता है और एक समृद्धि भरा जीवन जीने के लिए सामर्थ्यपूर्ण बनता है। आत्मविकास में सफलता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को सतत प्रयासशील रहना, अपने क्षमताओं को विकसित करना, अपने लक्ष्यों की ओर प्रगति करना और अपने कार्यों में सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना होता है। यह एक लंबा और सावधानीपूर्वक यात्रा है, जिसमें समय के साथ व्यक्ति अपनी सच्ची प्रकृति की शक्तियों और सीमाओं को समझता है और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सीधा मार्ग चुनता है। इस तरह आत्मविकास एक अद्भुत साहसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति को अपने सबसे अच्छे रूप में बनाने में मदद करती है। यह एक सतत सीखने और सुधारने की प्रक्रिया है, जिससे व्यक्ति अपने जीवन को एक नए स्तर पर ले जा सकता है और समृद्धि के साथ जी सकता है। इस वीडियो के माध्यम से हमने देखा कि कर्मों का फल तुरंत नहीं, लेकिन समय के साथ ही मिलता है। हमें अच्छे कर्म करने का संजीवनी मूल्य समझना चाहिए और उच्च आदर्शों की प्राप्ति के लिए मेहनत करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण एक सभ्यता के अद्वितीय गुरु और मार्गदर्शक थे, जिन्होंने अपनी अद्वितीय वाणी से लोगों को ज्ञान और प्रेरणा दी। एक भक्ति का मार्ग। भगवान कृष्ण ने अपने जीवन में भक्ति का महत्व बहुत उच्च रखा। उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि भक्ति ही वह मार्ग है जिससे हम भगवान के साथ जुड़ सकते हैं और उनकी कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान कृष्ण के अनेक प्रसिद्ध उपदेशों में भक्ति के महत्व को उन्होंने बहुत ही सरल और समझने योग्य भाषा में व्यक्त किया है। भक्ति का मार्ग चुनने से हमें भगवान की प्रीति और कृपा मिलती है। यह हमें आत्मिक शांति और संतुष्टि की अनुभूति कराता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, मन में भक्ति की अलग अलग प्रकार से अधिक शक्ति होती है, लेकिन सबसे श्रेष्ठ भक्ति उसकी है जो अनन्य होती है और जो मुझ में ही लगातार स्थिर रहती है। इसे समझने के लिए यहाँ एक उदाहरण है। एक बार एक गरीब किसान अपने खेतों में काम कर रहा था। वह बहुत ही अधीर और उदास था, क्योंकि उसके खेतों में बारिश नहीं हुई थी और उसकी फसलों को काफी नुकसान हो गया था। उसने भगवान से प्रार्थना की और अपने दुख का साक्षात्कार किया। वह ने भगवान की भक्ति में अपना मन लगा दिया और उन्हें सच्चे मन से पूजा। भगवान कृष्ण ने उसकी भक्ति को देखा और उसे आशीर्वाद दिया। थोड़ी देर बाद ही आकाश में बादल जम गए और बारिश होने लगी। गरीब किसान की फसलें अच्छे से बच गईं और उसका खेत फिर से हरा भरा हो गया। इस उदाहरण से हमें यह सीख मिलती है कि भगवान की भक्ति करने से हमारे जीवन में सुख और शांति का आगमन होता है। भक्ति के मार्ग पर चलने से हम अपने अंतरात्मा की ओर बढ़ते हैं और सच्चे सुख का अनुभव करते हैं। भगवान कृष्ण का संदेश है कि हमें निरंतर भगवान की ध्यान में रहना चाहिए और उनकी प्रीति को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहना चाहिए। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने भक्ति के मार्ग को अपने उपदेशों के माध्यम से हमें सिखाया है और इसका अनुसरण करने से हम अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में बदल सकते हैं। 2. कर्म का सिद्धांत। भगवान कृष्ण ने हमें अपने उपदेशों के माध्यम से कर्म का महत्व बताया है। उन्होंने कहा कि हमें अपने कर्मों का पालन करना चाहिए और उनके निष्कामता में कार्य करना चाहिए। कर्म का सिद्धांत यह कहता है कि हमें कर्म करते रहना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। भगवान कृष्ण के उपदेशों को समझने के लिए यहाँ एक सरल उदाहरण है। एक गरीब परिवार का लड़का था। वह अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए प्रयत्नशील रहता था।
उसने कई बार प्रयास किया लेकिन उसकी कोशिशें सफल नहीं हो पाईं। फिर एक दिन उसने भगवान कृष्ण की भक्ति करना शुरू किया। उसने समझा कि अपने कर्म करने में लगे रहना ही उसका धर्म है और उसके फल की चिंता न करना ही सच्चा धर्म है। भगवान कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन को भी कर्म के महत्व को समझाया था। उन्होंने उसे समझाया कि वह अपने कर्म करने में लगे रहे और फल की चिंता न करे। कर्मयोग के माध्यम से ही हम सच्चे धर्म का पालन कर सकते हैं और अपने कर्म के माध्यम से समाज की सेवा कर सकते हैं। भगवान कृष्ण का संदेश है कि हमें अपने कर्म करते रहना चाहिए और उनके फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें कर्मयोग में लगना चाहिए और निष्काम कर्म करना चाहिए। इससे हम स्वयं को उन्नति की ओर ले जा सकते हैं और समाज की सेवा में भागीदार बन सकते हैं। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने हमें कर्म के महत्व को समझाया है और उनके उपदेशों का अनुसरण करके हम अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में बदल सकते हैं। 3. आत्मज्ञान की महत्ता। भगवान कृष्ण ने हमें अपने उपदेशों के माध्यम से आत्मज्ञान की महत्ता को समझाया है। उन्होंने बताया कि हमें अपने आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और अपने स्वभाव को समझना चाहिए। आत्मज्ञान के माध्यम से ही हम अपने दुखों का समाधान प्राप्त कर सकते हैं और जीवन में समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। आत्मज्ञान का अर्थ है हमें अपने आत्मा को समझना, अपने भावों और विचारों को समझना और अपने वास्तविक स्वभाव को जानना। यह हमें अपने मूल्यों, धर्म और उद्देश्यों को समझने में मदद करता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो अपने आत्मा को समझता है वह अपने दुखों को दूर करता है और अपने जीवन को समृद्धि से भर देता है। आत्मज्ञान की अनुभूति के लिए एक उदाहरण है। एक युवक को अपने जीवन में अनेक संघर्षों का सामना करना पड़ा। वह हमेशा उदास और निराश रहता था क्योंकि उसका मन शांत नहीं था। फिर एक दिन उसने भगवान कृष्ण के उपदेशों को पढ़ा और आत्मज्ञान के महत्व को समझा। वह ने अपने आत्मा का अध्ययन किया और अपने वास्तविक स्वभाव को पहचाना। उसने अपने अंतर्मन की गहराइयों में जाकर अपने दुखों का कारण समझा और उन्हें दूर किया। इससे उसका जीवन पूरी तरह से बदल गया और वह अब खुश और संतुष्ट था। भगवान कृष्ण का संदेश है कि हमें आत्मज्ञान का महत्व समझना चाहिए। जब हम अपने आत्मा को समझते हैं तो हमें अपने दुखों का समाधान प्राप्त होता है और हम अपने जीवन में समृद्धि की ओर बढ़ सकते हैं। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने हमें आत्मज्ञान की महत्ता को समझाया है और उनके उपदेशों का अनुसरण करके हम अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में बदल सकते हैं। 4. ध्यान की महत्ता। भगवान कृष्ण ने हमें ध्यान की महत्ता को समझाया है। ध्यान का अर्थ है मन को एक ध्येय पर स्थिर करना, मन की शांति को प्राप्त करना और आत्मा के साथ जुड़ना। भगवान कृष्ण ने बताया कि ध्यान से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और अपने दुखों का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान की महत्ता को समझने के लिए एक उदाहरण है। एक योगी था जो ध्यान और तप की प्रवृत्ति में रहता था। वह हर दिन अपने आश्रम में बैठकर ध्यान करता था। उसके द्वारा ध्यान का अभ्यास करने से उसका मन शांत होता और उसे आत्मा की अनुभूति होती थी। ध्यान के बाद उसके मन में एक अद्वितीय शांति का अनुभव होता था और वह अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में बदलता था। भगवान कृष्ण ने भी अपने जीवन में ध्यान की महत्ता को स्वीकार किया। उन्होंने ध्यान के माध्यम से ही अपने आत्मा का अनुभव किया और अपने अनेक शिष्यों को ध्यान की शिक्षा दी। भगवान कृष्ण कहते हैं, ध्यान में ही अत्यंत समृद्धि होती है। ध्यान से ही हम अपने आत्मा को प्राप्त कर सकते हैं और सच्चे धर्म का पालन कर सकते हैं। ध्यान करने के लिए कुछ विशेष तकनीकें होती हैं, जैसे विशेष आसन और प्राणायाम। यह हमें अपने मन को शांत करने में मदद करता है और हमारे ध्यान को स्थिर रखने में सहायक होता है। ध्यान का प्रारंभ करने के लिए हमें एक शांत और शुद्ध स्थान चुनना चाहिए। हमें आसान बैठकर अपने आंखें बंद करनी चाहिए और मन को एक ध्येय पर स्थिर करना चाहिए। शुरुआत में हमें मन की चंचलता को दूर करने की प्रयत्नशीलता करनी चाहिए। धीरे धीरे हमारे मन को शांति की अनुभूति होती है और हम अपने आत्मा का अनुभव करते हैं। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने हमें ध्यान की महत्ता को समझाया है
और उनके उपदेशों का अनुसरण करके हम अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में बदल सकते हैं। 5. सेवा का महत्व। भगवान कृष्ण ने हमें सेवा की महत्ता को समझाया है। सेवा का अर्थ है दूसरों की मदद करना, उनकी सहायता करना और उनके हित में काम करना। भगवान कृष्ण के अनेक उपदेशों में सेवा की महत्ता को उन्होंने बहुत ही समझाया है। उन्होंने कहा है कि सेवा करना ही सच्चा धर्म है और हमें दूसरों की मदद करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। सेवा की महत्ता को समझने के लिए एक उदाहरण है। एक युवक अपने गांव में रहता था। एक दिन उसके गांव में बाढ़ आ गई और बहुत सारे लोग पानी में फंस गए। युवक ने तुरंत सेवा में हाथ बढ़ाया और लोगों की मदद करने लगा। वह लोगों को बाढ़ के पानी से निकालने में मदद किया, उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाया और उनकी सहायता की। इससे उसका अद्भुत सेवा भाव देखकर दूसरे लोग भी उसके साथ जुड़ गए और साथ मिलकर वे सभी लोग बाढ़ के संघर्ष में समर्थ हो गए। इस उदाहरण से हमें यह सीख मिलती है कि सेवा करना ही सच्चा धर्म है और हमें हमेशा दूसरों की मदद करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। भगवान कृष्ण ने भी अपने जीवन में सेवा की महत्ता को स्वीकार किया। उन्होंने अपने सभी भक्तों की सेवा की और उनके हित में काम किया। उन्होंने सभी को अपने उपदेशों से सेवा करने की प्रेरणा दी और उन्हें समाज की सेवा में भागीदार बनाया। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो दूसरों की सेवा करता है वह मुझे सेवा करता है। सेवा करने का अद्भुत लाभ होता है। जब हम दूसरों की सेवा करते हैं तो हमारा मन प्रसन्न और आनंदित होता है। सेवा के माध्यम से हम समाज में एक अच्छे नागरिक के रूप में योगदान देते हैं और समृद्धि का अनुभव करते हैं। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने हमें सेवा की महत्ता को समझाया है और उनके उपदेशों का अनुसरण करके हम अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में बदल सकते हैं। 6. शांति और समरसता की प्राप्ति। भगवान कृष्ण के उपदेशों में शांति और समरसता की महत्ता को समझाया गया है। उन्होंने हमें बताया कि हमें सभी मनुष्यों के साथ भाईचारा और समरसता में रहना चाहिए। शांति और समरसता के बिना हम अपने जीवन को सुखी और संतुष्ट नहीं बना सकते। शांति और समरसता की प्राप्ति के लिए एक उदाहरण है। एक गांव में 2 वर्ग होते हैं। एक होता है अमीर वर्ग और दूसरा होता है गरीब वर्ग। अमीर वर्ग के लोगों को गरीब वर्ग की बजाय अधिक संवेदनशील होना चाहिए। वे गरीब वर्ग की मदद करने में आगे आना चाहिए और उनके साथ भाईचारा और समरसता में रहना चाहिए। जब अमीर वर्ग के लोग और गरीब वर्ग के लोग साथ मिलकर एक दूसरे की मदद करते हैं तो गांव में शांति और समरसता की वातावरण बनता है। इससे सभी को सुख और समृद्धि का अनुभव होता है। भगवान कृष्ण ने भी अपने जीवन में शांति और समरसता को प्रचारित किया। उन्होंने संपूर्ण मानवता के प्रति अपना प्रेम प्रकट किया और सभी को अपने समर्थ में समाहित किया। उन्होंने दोनों पक्षों के बीच समझौता किया और शांति की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो समरसता से जीता है वह सच्चा जीता है। शांति और समरसता के बिना समाज में असामंजस्य और असहमति होती है। इससे लोगों के बीच विवाद और असंतोष होता है और समाज में असुरक्षा बढ़ती है। इसलिए हमें समरसता और शांति की महत्ता को समझना चाहिए और हमेशा उनकी रक्षा करनी चाहिए। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने हमें शांति और समरसता की महत्ता को समझाया है और उनके उपदेशों का अनुसरण करके हम अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में बदल सकते हैं। 7. कर्मयोग का महत्व। भगवान कृष्ण का संदेश है कि कर्मयोग का पालन करना हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। कर्मयोग का अर्थ है कर्म करते हुए भगवान की प्राप्ति करना। यह कहावत है कि कर्म करो, फल की इच्छा न करो। भगवान कृष्ण के अनुसार कर्मयोग द्वारा ही हम अपने कर्तव्य का पालन कर सकते हैं और अपने मन को शुद्धि प्राप्त कर सकते हैं। कर्मयोग का उदाहरण देने के लिए एक किसान की कहानी है। एक किसान अपने खेत में काम करता था। वह हर दिन लगन और मेहनत से काम करता था, परंतु उसका मन सदैव काम के फल की चिंता में रहता था। एक दिन उसने भगवान कृष्ण के उपदेशों को सुना और समझा कि कर्म का फल उसके हाथ में नहीं, वह अपने कर्तव्य को निर्वाह करने के लिए जिम्मेदार है।
इसके बाद से उसने अपने काम को उत्साह से किया, बिना किसी फल की इच्छा के। इससे उसका काम भी बेहतर हो गया और उसका मन भी शांत हो गया। भगवान कृष्ण ने भी अपने जीवन में कर्मयोग का महत्व स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि हमें अपने कर्म को भगवान के लिए समर्पित करना चाहिए, बिना किसी फल की इच्छा के। जब हम अपने कर्म को भगवान के लिए करते हैं तो हमारा मन शांति प्राप्त करता है और हम अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अपने आत्मा को भगवान के समीप पहुंचाते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, कर्म की बंधन से बचने के लिए कर्मयोग का पालन करो। कर्मयोग हमें अपने कर्मों को सही तरीके से करने की शिक्षा देता है। यह हमें अपने कर्मों को निर्मल और निष्काम भाव से करने का संदेश देता है और हमें फल की चिंता से मुक्त करता है। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने हमें कर्मयोग का महत्व समझाया है और उनके उपदेशों का अनुसरण करके हम अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में बदल सकते हैं। 8. आत्मनिरीक्षण का महत्व। भगवान कृष्ण ने हमें आत्मनिरीक्षण की महत्ता को समझाया है। आत्मनिरीक्षण का अर्थ है अपने आत्मा की अध्ययन करना, अपने गुणों और दोषों को समझना और अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए काम करना। भगवान कृष्ण के अनुसार आत्मनिरीक्षण ही हमें सच्चे ज्ञान का प्राप्ति करने में मदद करता है और हमें सही दिशा में ले जाता है। आत्मनिरीक्षण का उदाहरण देने के लिए हम एक विद्यार्थी की कहानी सुन सकते हैं। एक विद्यार्थी अपने पढ़ाई में काफी प्रवीण था, परंतु उसका ध्यान अक्सर अन्य कामों में भटक जाता था। उसके गुरु ने उसे समझाया कि वह अपने आत्मनिरीक्षण का परीक्षण करे और अपने व्यवहार को ध्यान से देखे। विद्यार्थी ने गुरु की सलाह मानी और अपने आत्मनिरीक्षण के माध्यम से अपने काम को सुधारा। उसने अपने ध्यान को पढ़ाई पर केंद्रित किया और अपने क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त की। इस उदाहरण से हमें यह सीख मिलती है कि आत्मनिरीक्षण से हम अपने गलतियों को समझ सकते हैं और सही दिशा में अग्रसर हो सकते हैं। भगवान कृष्ण ने भी अपने जीवन में आत्मनिरीक्षण का महत्व स्वीकार किया। उन्होंने हमें समझाया कि हमें अपने कर्मों का परिणाम स्वीकार करना चाहिए और अपने गुणों को समझने का प्रयास करना चाहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो अपने आत्मनिरीक्षण में समर्थ होता है वह सच्चे ज्ञानी होता है। आत्मनिरीक्षण हमें स्वयं के अंदर की खोज में मदद करता है। यह हमें हमारे व्यक्तित्व के गुणों और दोषों को समझने में सहायक होता है और हमें सही दिशा में ले जाता है। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने हमें आत्मनिरीक्षण की महत्ता को समझाया है और उनके उपदेशों का अनुसरण करके हम अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में बदल सकते हैं। 9. श्रद्धा और भक्ति की महत्व। भगवान कृष्ण के उपदेशों में श्रद्धा और भक्ति की महत्ता को समझाया गया है। उन्होंने हमें बताया है कि हमें भगवान में श्रद्धा और पूर्ण भक्ति रखनी चाहिए। भगवान के प्रति श्रद्धा और भक्ति के बिना हम अपने आप को पूर्णता तक पहुंचाने में सक्षम नहीं हो सकते। श्रद्धा और भक्ति की महत्व को समझने के लिए हम एक उदाहरण देख सकते हैं। एक व्यक्ति का जीवन बड़ी तंगी और चिंताओं से भरा हुआ था। उसने एक दिन भगवान कृष्ण के उपदेशों को सुना और समझा कि भगवान के प्रति श्रद्धा और भक्ति रखने से उसका जीवन सकारात्मक दिशा में बदल सकता है। उसने भगवान की भक्ति में अपना जीवन समर्पित किया और उसकी श्रद्धा ने उसे सभी कठिनाइयों से उबार दिया। उसकी श्रद्धा ने उसे जीवन के हर परिस्थिति में साहस और सामर्थ्य प्रदान किया और उसे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफलता मिली। भगवान कृष्ण ने भी अपने जीवन में श्रद्धा और भक्ति को महत्व दिया। उन्होंने अपने भक्तों की प्रार्थनाएं स्वीकार की और उनकी रक्षा की। उन्होंने अपने भक्तों को भगवान में श्रद्धा और पूर्ण भक्ति रखने का संदेश दिया और उन्हें सच्चे प्रेम का अनुभव कराया। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो मेरे प्रति श्रद्धा और भक्ति रखता है उसे मैं सभी प्रकार से रक्षा करता हूँ। श्रद्धा और भक्ति का होना हमें अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में बदलने में मदद करता है। यह हमें भगवान के प्रति विश्वास और प्रेम की अनुभूति कराता है और हमें उसके मार्ग पर चलने में मार्गदर्शन प्रदान करता है। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने हमें श्रद्धा और भक्ति की महत्व को समझाया है और उनके उपदेशों का अनुसरण करके हम अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में बदल सकते हैं। 10. संगीत और कला का महत्व।
भगवान कृष्ण ने संगीत और कला की महत्व को अपने उपदेशों में स्पष्ट किया है। उन्होंने समझाया कि संगीत और कला मानव जीवन के लिए आनंद का स्रोत हैं और इनका महत्व उन्हें सकारात्मक और संतुष्ट बनाने में होता है। संगीत और कला का महत्व समझाने के लिए हम एक उदाहरण देख सकते हैं। एक कलाकार जो संगीत का शौकीन था, अपने जीवन को संगीत में समर्पित किया। उसने संगीत के माध्यम से अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त किया और लोगों के दिलों को छू लिया। उसका संगीत लोगों को आनंद और शांति का अनुभव कराता था और उन्हें जीवन के सभी उतार चढ़ावों में साहस और संदेश देता था। भगवान कृष्ण ने भी अपने जीवन में संगीत और कला का महत्व स्वीकार किया। उन्होंने गोपियों के साथ रास लीला किया और संगीत के माध्यम से अपने भक्तों के मन को प्रसन्न किया। उनका गीत और विरह लीला लोगों को भगवान की लीलाओं का अनुभव कराता था और उन्हें आध्यात्मिक उद्धारण के माध्यम से शिक्षा देता था। भगवान कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जिसके द्वारा संगीत और कला का महत्व समझा जाता है, उसे मैं अपने पास अधिक प्रिय होता हूँ। संगीत और कला हमें जीवन के साथी बनाते हैं। ये हमें मानवीय भावनाओं को अभिव्यक्त करने का एक माध्यम प्रदान करते हैं और हमें आत्मा के साथ संवाद में ले जाते हैं। संगीत और कला का अनुभव हमारे मन को शांति और संतुष्टि प्रदान करता है और हमें जीवन के हर क्षण को सुंदर बनाने में मदद करता है। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने हमें संगीत और कला के महत्व को समझाया है और उनके उपदेशों का अनुसरण करके हम अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में बदल सकते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने हमें अपने उपदेशों के माध्यम से हर दुखी व्यक्ति के लिए जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांत बताए। उनके उपदेशों का पालन करने से हम अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में बदल सकते हैं। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद। आपको बहुत बार लोगों की बातों में झूठ का पता चलता होगा, लेकिन हम कैसे पहचानेंगे कि वह सही में झूठ बोल रहे हैं? तो इस वीडियो को अंत तक देखें और समझें और अपने सुझाव को कमेंट में दें। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ हम आपको कुछ महत्वपूर्ण उपायों के बारे में बताएंगे जिनकी मदद से आप लोगों के झूठ को पकड़ सकते हैं। पहला उपाय है सतर्कता। आपको हमेशा अपने आसपास के लोगों की बातों पर सतर्क रहना चाहिए। यदि किसी का व्यवहार या बोलने का तरीका असामान्य लगे तो समझें कि यह कुछ छिपा रहा हो सकता है। सतर्कता एक महत्वपूर्ण गुण है जो हमें अपने आसपास के लोगों के व्यवहार और बोलचाल पर ध्यान देने की क्षमता प्रदान करता है। यह हमें उनके झूठ को पहचानने में मदद करता है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। उदाहरण 1, असामान्य व्यवहार। जब हम किसी के व्यवहार में किसी प्रकार की असामान्यता देखते हैं तो हमें सतर्क होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई व्यक्ति सामान्यतः खुश और उत्साहित नहीं दिखता है और उसका व्यवहार बिना किसी कारण के रोमांचक रूप से परिवर्तित हो जाता है, तो यह हमारे लिए एक संकेत हो सकता है कि कुछ गलत हो सकता है। उदाहरण 2, विरोधाभास। कई बार लोग अपने बोलचाल में विरोधाभास दिखाते हैं। वे अपनी बातें ऐसे कहते हैं जैसे कि वे सच बोल रहे हैं, लेकिन उनके व्यवहार और भावनाएं उससे मेल नहीं खाती। हमें ऐसे स्थितियों में सतर्क होना चाहिए और विरोधाभास को पहचानने की क्षमता होनी चाहिए। उदाहरण 3, असमर्थता के चिन्ह। कई बार लोग अपने बोलने के दौरान असमर्थता के चिन्ह दिखाते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने बयानों को बचाव के रूप में कहता है या उनकी बोलचाल में अस्पष्टता या हिचकिचाहट होती है, तो यह उनके झूठ को पहचानने का संकेत हो सकता है। उदाहरण 4, अनुभव के आधार पर सतर्कता। हमें अपने अनुभवों पर भी सतर्क रहना चाहिए। जब हमें किसी व्यक्ति के साथ किसी असंयमित या अनुभव मिलता है, तो हमें उस व्यक्ति के व्यवहार को ध्यान से अवलोकित करना चाहिए। यदि हम उनके व्यवहार में किसी प्रकार की असमानता देखते हैं, तो हमें उनके झूठ को पहचानने की क्षमता होती है। उपसंपर्क और संप्रेक्षित ध्यान। सतर्कता का उपयोग अवधारणाओं के आधार पर किया जा सकता है, लेकिन हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि हमें किसी के साथ गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। हमें सतर्कता के साथ सामंजस्य और समझदारी की भावना भी बनाए रखनी चाहिए। यह हमें उन घटनाओं को सही ढंग से विश्लेषण करने की क्षमता प्रदान करता है जिनमें हमें किसी के साथ गलती समझाने का मौका मिलता है।
सतर्कता हमारे लिए एक महत्वपूर्ण गुण है जो हमें अपने आसपास के लोगों के व्यवहार को समझने में मदद करता है। यह हमें उनके झूठ को पकड़ने में सहायक होता है और हमें सही और समझदार निर्णय लेने में सहायक होता है। दूसरा उपाय है विवेचना। विवेचना के द्वारा हमें लोगों के विचारों और उनके बयानों को समझने की क्षमता होती है। जब हम बिना विवेचना किए उनके बयानों को मान लेते हैं तो हम झूठ को सहजता से स्वीकार कर लेते हैं। विवेचना एक महत्वपूर्ण कौशल है जो हमें लोगों के बयानों और विचारों को समझने में मदद करता है। यह हमें उनके झूठ को पहचानने और सच को समझने में सहायक होता है। विवेचना का महत्व और उसके उदाहरणों को हम निम्नलिखित रूपों में समझेंगे। उदाहरण 1, बातचीत का समय। विवेचना का पहला पहलू यह है कि हमें अपने आप को अपने बातचीत के समय विशेष ध्यान देना चाहिए। जब हम किसी व्यक्ति से बातचीत करते हैं तो हमें उनके भावनाओं, अभिप्रायों और शब्दों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। उनके विचारों को गहराई से समझने के लिए हमें उनके बयानों को विवेचना करनी चाहिए। इससे हमें उनके वास्तविक मत को समझने में मदद मिलती है और उनके झूठ को पहचानने में सहायक होता है। उदाहरण 2, भावनात्मक समझ। विवेचना का दूसरा पहलू है हमारी भावनात्मक समझ। बहुत बार लोग अपने बयानों के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। हमें उनके बयानों के पीछे छिपे भावनाओं को समझने की कोशिश करनी चाहिए। इससे हमें उनके सच और झूठ के बीच का अंतर स्पष्ट हो सकता है। उदाहरण के रूप में, अगर किसी व्यक्ति के व्यवहार में उदासी और निराशा के लक्षण होते हैं तो हमें उनकी भावनात्मक स्थिति को समझने का प्रयास करना चाहिए और इसे उनके बयानों के साथ मेल जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। उदाहरण 3, असंयमित बोलचाल। विवेचना का तीसरा पहलू है हमें लोगों के असंयमित बोलचाल को समझना। बहुत से लोग अपनी बातें ऐसे कहते हैं जो उनकी वास्तविक भावनाओं का परिचायक होते हैं। हमें उनके असंयमित बोलचाल को समझकर उनके वास्तविक मत को समझने का प्रयास करना चाहिए। उदाहरण के रूप में, अगर किसी व्यक्ति के बोलने के दौरान उसकी आवाज अस्थिर होती है और वह बार बार भारी सांस लेता है तो यह हमें उसके स्थिति को समझने में मदद कर सकता है। संपूर्णता का मार्ग। विवेचना का मार्ग अच्छे से समझने के लिए हमें अपने मन को स्थिर रखना चाहिए। हमें विवेचना के दौरान अपने विचारों को साफ और स्थिर रखने की आवश्यकता होती है ताकि हम व्यक्तियों के विचारों को सही ढंग से समझ सकें। साथ ही हमें विवेचना के दौरान सभी पक्षों को ध्यान में रखना चाहिए ताकि हम समर्थ निर्णय ले सकें। विवेचना हमारे लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपाय है जो हमें लोगों के व्यवहार और बोलचाल को समझने में मदद करता है। यह हमें उनके झूठ को पहचानने और सच को समझने में सहायक होता है। तीसरा उपाय है प्रश्न पूछना। जब आपको किसी लोग की बातों पर संदेह हो तो उनसे सीधे प्रश्न पूछें। प्रश्न पूछने से आप उनके झूठ को पकड़ सकते हैं और सच का पता लगा सकते हैं। प्रश्न पूछना एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपाय है जो हमें लोगों के बोलचाल और विचारों को समझने में मदद करता है। यह हमें उनके विचारों को गहराई से समझने में सहायक होता है और उनके झूठ को पहचानने में भी सहायक होता है। प्रश्न पूछने का महत्व। प्रश्न पूछने का महत्व इसलिए है क्योंकि यह हमें व्यक्ति के विचारों और विचारों को समझने का एक सुझाव देता है। यह हमें उनके बयानों की सटीकता का मूल्यांकन करने में मदद करता है और हमें उनके सही संदेश को प्राप्त करने में सहायक होता है। प्रश्न पूछने की कला। प्रश्न पूछने की कला में समर्थता होना आवश्यक है। हमें विचारशीलता से और सही समय पर सही प्रश्न पूछने की कला को सीखना चाहिए। यह आत्मसंदेश और समर्थता की एक महत्वपूर्ण कौशल है। प्रश्न पूछने के फायदे। 1. स्पष्टता का सृजन। प्रश्न पूछने से हम अपने अनुभवों को स्पष्ट ढंग से समझ सकते हैं। यह हमें जानकारी की स्पष्टता प्राप्त करने में मदद करता है। 2. संवाद की बढ़ाई। प्रश्न पूछने से संवाद में गहराई और सहयोग का माहौल बनता है। यह एक अच्छे संवाद के निर्माण में मदद करता है। 3. स्वयं सुधार। प्रश्न पूछने से हम अपने अनुभवों को समीक्षा करने का अवसर प्राप्त करते हैं और अपने गलतियों को सुधारने का मौका प्राप्त करते हैं। प्रश्न पूछने के तरीके। 1. संदेह प्रकट करें। किसी बात पर संदेह होने पर हमें सीधे प्रश्न पूछने की अनुमति होती है। 2. साफ और सहज प्रश्न। प्रश्न को साफ और सहज ढंग से प्रश्नित किया जाना चाहिए। 3. समय का उपयोग।
सही समय पर सही प्रश्न पूछने से हम बेहतर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के रूप में, यदि हमें किसी व्यक्ति के बयानों पर संदेह है तो हमें सीधे उससे प्रश्न पूछने का साहस करना चाहिए। उदाहरण के लिए हम पूछ सकते हैं, क्या आप इस विषय पर स्पष्टता प्रदान कर सकते हैं, या क्या आप अधिक जानकारी दे सकते हैं? प्रश्न पूछना हमारे लिए एक उत्कृष्ट उपाय है जो हमें लोगों के बोलचाल और विचारों को समझने में मदद करता है। यह हमें उनके विचारों को समझने में मदद करता है और हमें उनके झूठ को पहचानने में भी सहायक होता है। चौथा उपाय है विश्वासघात। यदि किसी ने आपको कभी धोखा दिया है तो ध्यान दें कि उसकी बातों पर आपको कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। विश्वासघात के बाद भी लोग अक्सर झूठ बोलते रहते हैं। विश्वासघात एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जो हमें लोगों के झूठ को पहचानने और सत्य को स्थापित करने में मदद करता है। यह उपाय हमें अपने आसपास के लोगों के विश्वास की मान्यता करने के पहलू को जांचने में सहायक होता है। विश्वासघात का महत्व। विश्वासघात का महत्व यह है कि यह हमें लोगों के व्यवहार और बोलचाल को समझने में मदद करता है। यह हमें उनके विश्वास की सत्यता को जांचने में सहायक होता है और हमें उनके साथ सही संबंध बनाने में मदद करता है। विश्वासघात के प्रकार। 1. वचन भंग। जब कोई व्यक्ति अपने दिए गए वचन का पालन नहीं करता तो यह विश्वासघात के उदाहरण में आता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति किसी को बोलता है कि वह एक काम करेगा लेकिन फिर वह उसे पूरा नहीं करता तो यह विश्वासघात का मामला होगा। 2. विश्वास की धोखाधड़ी। जब कोई व्यक्ति दूसरों के सामने विश्वासघात करता है तो यह विश्वास की धोखाधड़ी के मामले में आता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति अपने मित्र को झूठी कहानी सुनाता है और उसके विश्वास का लाभ लेता है तो यह विश्वास की धोखाधड़ी का मामला होगा। 3. अविश्वास। जब कोई व्यक्ति दूसरों के साथ विश्वास नहीं करता तो यह भी विश्वासघात का मामला होता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति अपने साथी के बारे में हमेशा संदेह करता है और उसके बिना खुश रहने की बजाय संदेहों में रहता है तो यह अविश्वास का मामला होगा। विश्वासघात के प्रभाव। 1. विश्वास का तोड़। विश्वासघात से लोगों के बीच में विश्वास का तोड़ होता है जिससे रिश्तों में खींचाव आता है। 2. संबंधों का असर। विश्वासघात से लोगों के बीच संबंधों में दूरी आती है जिससे साथी और परिवार के संबंध प्रभावित होते हैं। 3. मनोबल की कमी। विश्वासघात से लोगों का मनोबल कम होता है जिससे स्वयं की आत्मविश्वास में कमी आती है। विश्वासघात से बचाव। 1. विश्वास का मूल्यांकन। हमें अपने आसपास के लोगों के विश्वास का मूल्यांकन करना चाहिए। 2. सत्यता का पालन। हमें हमेशा सत्य का पालन करना चाहिए ताकि हमारे बोले गए वचन का आदान प्रदान हो। 3. संवेदनशीलता। हमें दूसरों के संवेदनशीलता का ध्यान रखना चाहिए और उनके विश्वास को समझने की कोशिश करनी चाहिए। उदाहरण के रूप में, यदि हमें किसी व्यक्ति के बयानों में संदेह है तो हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। हमें उनके साथ सत्य की पुष्टि करने के लिए अधिक प्रश्न पूछने की आवश्यकता होती है ताकि हम वास्तविकता को समझ सकें। विश्वासघात हमारे लिए एक महत्वपूर्ण उपाय है जो हमें लोगों के झूठ को पहचानने और सत्य को स्थापित करने में मदद करता है। यह हमें अपने आसपास के लोगों के विश्वास की मान्यता करने के पहलू को जांचने में सहायक होता है। 5वां उपाय है सजगता। हमें हमेशा अपने आसपास के माहौल की सजगता बनाए रखनी चाहिए। लोगों के भविष्य के बारे में अगर हमें कुछ अनुभव मिले तो हम उनके झूठ को आसानी से पहचान सकते हैं। सजगता एक महत्वपूर्ण उपाय है जो हमें अपने आसपास के घटनाओं और लोगों के व्यवहार को समझने में मदद करता है। यह हमें उन लक्षणों और संकेतों को समझने में सहायक होता है जो हमें किसी व्यक्ति या परिस्थिति के संबंध में चेतावनी देते हैं। सजगता का महत्व। सजगता का महत्व यह है कि यह हमें अपने आसपास के लोगों के व्यवहार और बदलाव को समझने में मदद करता है। यह हमें चेतावनी देता है और हमें अपने आप को समस्याओं से बचाने में मदद करता है। सजगता के प्रकार। 1. दृष्टि की सजगता। यह उन लक्षणों और विचारों की सजगता है जो हमें किसी व्यक्ति या परिस्थिति के संबंध में संदेह करने के लिए दिखाई देते हैं। 2. मानसिक सजगता। यह हमें अपने आसपास के लोगों के भावनात्मक स्थिति को समझने में मदद करता है। 3. अनुभव की सजगता। यह हमें अपने अनुभवों की सजगता देता है
और हमें उनके माध्यम से सीखने की क्षमता प्रदान करता है। सजगता के लाभ। 1. सुरक्षा। सजगता हमें स्वास्थ्य और सुरक्षा के मामले में सावधान रहने में मदद करती है। 2. समस्याओं का समाधान। सजगता हमें समस्याओं को पहचानने और उनका समाधान करने में मदद करती है। 3. सामाजिक संबंधों की सुधार। सजगता हमें अपने सामाजिक संबंधों को सुधारने में मदद करती है, क्योंकि यह हमें अपने आसपास के लोगों के संकेतों को समझने में मदद करती है। सजगता के उपाय। 1. ध्यान और समय। हमें ध्यान और समय देना चाहिए ताकि हम अपने आसपास के लोगों के व्यवहार को समझ सकें। 2. अध्ययन। हमें अध्ययन करना चाहिए ताकि हम अपने आसपास के विचारों और व्यवहार को समझ सकें। 3. संवेदनशीलता। हमें संवेदनशील होना चाहिए ताकि हम दूसरों के भावनात्मक स्थिति को समझ सकें। उदाहरण के रूप में, यदि हम अपने आसपास के लोगों के व्यवहार में कोई असमानता देखते हैं, तो हमें इसे ध्यान में रखना चाहिए। हमें संवेदनशील होना चाहिए और उन लक्षणों को समझने का प्रयास करना चाहिए जो हमें विचार करने पर प्रेरित करते हैं। सजगता हमारे लिए एक महत्वपूर्ण उपाय है जो हमें अपने आसपास के घटनाओं और लोगों के व्यवहार को समझने में मदद करता है। यह हमें चेतावनी देता है और हमें अपने आप को समस्याओं से बचाने में मदद करता है। आखिरकार, यदि हम चाहें कि हम लोगों के झूठ को पकड़े, तो हमें अपने आसपास के लोगों के साथ संवाद को मजबूत बनाना होगा। यह हमें उनके साथ संवाद करके और उनकी भावनाओं को समझकर कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने लोगों के झूठ को पकड़ने के कुछ महत्वपूर्ण उपायों पर चर्चा की। हमें आशा है कि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी होगी। धन्यवाद, ध्यान रखें और जय श्री कृष्णा।